जो छोटे बच्चे होते हैं उनको शुगर और सॉल्ट नहीं देना चाहिए? From 1 year onwards, a little pink salt is fine. Sugar till 2 years, a big no. So many बच्चे खाते खाते टीवी देखते ही हैं। गलत है। बिल्कुल गलत है। क्यों? बिकॉज मेरा बच्चा फूड के साथ में एसोसिएट कर ही नहीं पा रहा। वो तो टीवी देख रहा है, मम्मी खिलाए जा रही है। मुझे ऐसे लगता है कि बच्चे को माँ बाप से ज्यादा रिश्तेदार बिगाड़ते हैं। It is said that 72% moms are in depression because of the family setup after having the baby. क्या जरूरत थी छोरे से इतना गुस्सा करने की? 10 रुपए तो लिए थे तेरे पर्स से, कोई पड़ोस से तो न लाया था। आजकल ये पेरेंट्स गलत क्या कर रहे हैं? The worst thing that parents are doing is बच्चों को डांट रहे हैं। This is called the brain stem. अगर आप बच्चे को धमकी देते हो, so इससे my brain stem is sending fear signals in my brain. तो मेरा brain shrink होता है। And hence I tell parents बच्चों को धमकी मत दो। क्यों टैंट्रम्स थ्रो करते हैं बच्चे? या तो मेरा बच्चा ओवर स्टिम्युलेटेड है विद स्क्रीन, विद जंक फूड, एक्सेस शुगर, अटेंशन नहीं मिल रहा है मेरे बच्चे को। ये सारे रीजंस के वजह से टैंट्रम्स आ रहे हैं। आपको पता है राज, एक डेयरी मिल्क खाया मेरे बच्चे में इज इक्विवेलेंट टू 5 डेयरी मिल्क्स दैट आई ईट एट वन गो। क्रेजी हो जाते हो। कोकोमेलन नहीं दिखाते आप बच्चे को? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? बहुत ज्यादा हाई ग्राफिक्स, इट्स टू मच फॉर माई चाइल्ड्स इमोच्योर ब्रेन टू हैंडल। आप बच्चे को रोज दिखा रहे हो, उससे मेरा ब्रेन बहुत ज्यादा ट्रॉमा में चला जाता है। चाइल्ड पे क्या असर होता है डोमेस्टिक वायलेंस का? हमारा पर्पस है कि हम इंडिया के हर कोने तक इंडिया के टॉप लोगों का नॉलेज पहुंचा सकें, उन्हें लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प कर सकें, उन्हें एजुकेट करें और इंस्पायर करें। एंड उस मिशन में आप हमारी हेल्प कर सकते हैं इस चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब करके, क्योंकि आप जितना हमें सब्सक्राइब करेंगे उतने ही ज़्यादा लोगों तक हम पहुंचेंगे एंड उतने ही ज़्यादा लोगों की हम हेल्प कर पाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले राज शमानी को सब्सक्राइब कर लीजिए, राज शमानी क्लिप्स एंड राज शमानी शॉर्ट्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर हम इस बड़े एपिसोड की छोटी छोटी क्लिप्स डालते हैं ताकि कम समय में आप एक बेहतर इंसान बन सकें। एंड इस पूरे एपिसोड का ऑडियो एक्सपीरियंस स्पॉटिफाई पे अवेलेबल है, जहां पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। एंजॉय द शो। सो रीजन हम क्यों करना चाहते थे ये वाज माय सिस्टर रिसेंटली डिलीवर्ड अ बेबी। Yep. एंड सो लाइक इमीडिएट फैमिली में फर्स्ट टाइम मेरी जनरेशन में कोई बच्चा देखा मैंने, और मैंने केओस देखा घर में। Yep. Right? दिन भर लाइक सब बस हाइपर मोड पे हैं। Yep. वो एक बच्ची आ गई, शी इज नॉट ट्रीटेड लाइक अ ह्यूमन, शी इज Yeah. ट्रीटेड लाइक A doll, एंजल डॉल। yeah. लाइक उसको Yeah. इतना सा कुछ, पूरा घर 10-12 लोग से फुल जॉइंट Project, one project. एग्जैक्टली लाइक उन Yeah. सब के लिए कि इसको कुछ नहीं होना चाहिए। Yeah. एवरीवन सब अपना, एवरीबडी मूव्स अराउंड Yep. एंड फिर क्लैशेस होते हैं, क्योंकि लेट्स से मेरी मॉम की पेरेंटिंग एक टाइप की है तो वो चाहती है ऐसे हो, मेरे डैड चाहते हैं ऐसा हो, मेरी बहन चाहती है ऐसा हो, माय जीजू वांट्स दिस वे। Welcome to the circus. तो इतनी सारी चीज़ें। देन माय सिस्टर वो आधे से ज़्यादा टाइम गूगल करती रहती है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, हो गया, राइट। सो आई सॉ कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं मोमेंट यू गेट अ किड इन योर लाइफ। एंड स्पेशली पहले तो क्या होता था कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी, तो आपने जो आसपास देखा, जो आपने घर में आपने सुना, आपने वैसे ही बच्चे पाल लिए। Yep. अब गुड बैड अगली वो सबके घर का, सबके हिसाब का सबको मिल जाता था। टुडे दैट्स नॉट हैपनिंग, क्योंकि अब फैमिली रिचुअल्स, ट्रेडिशनल वैल्यूज़, घर में कैसा है सोसाइटी एंड गूगल एंड सोशल मीडिया सब कंबाइंड होके इट्स अ मेस और सिर्फ कंफ्यूजन हो चुका है। Absolutely. दैट्स व्हाई आई वांटेड टू डू अ पॉडकास्ट कि मेरी सिस्टर के जैसे मेरी सिस्टर के साथ हुआ, तो मेरी सिस्टर जैसे कितने सारे पेरेंट्स होंगे जो न्यू पेरेंट्स हैं, जो मे बी स्ट्रगलिंग पेरेंट्स हैं, जो मे बी बहुत नॉलेजेबल पेरेंट्स हैं, जो मे बी जिनको ओवर इन्फॉर्मेशन है, जो बनने वाले हो सकता है, लाइक मल्टीपल परमिटेशन कॉम्बिनेशन एंड दे ऑल वांट सम नॉलेज। इसलिए आई वांटेड टू डू अ पॉडकास्ट कि मेरे व्यूअर्स Lovely. बहुत सारे होंगे। Lovely. So that was the idea. Yeah, to and do I'll it. tell you something. आप जो बोल रहे हो ना, that parenting and बच्चों में tantrums and बच्चों के related जो भी whatever we parents are going through, it's not just confined to your family. It is everywhere.
Alia Bhatt is going through this. Kareena Kapoor is going through this. Everybody, because honestly, I've met so many of the celebrities also who I've personally spoken with, and they tell me, Shweta, हम क्या करें इसका? And it is like you need a parenting GPS. तुम्हें अगर बॉम्बे से दिल्ली जाना है, you need a GPS, right? यहाँ से यहाँ जाना, अगर आपके पास नहीं है तो you will end up in a wrong lane, you will be frustrated and you will be like, give up, नहीं हो रहा मेरे से. You will feel like this car is out of control, this destination is out of control, out of reach. True. But when you have a GPS, when you know better, you do better. Yeah. Right? So that is when we come in picture, where we help parents with little tips and tricks that just know better, be better informed. And these are all the parents who are doctors, who are very well traveled, who are at the top positions in MNCs, and they are like top entrepreneurs. But when it comes to parenting, they are clueless. Yeah. Right? So it's not like कि अगर आपके पास में हार्वर्ड की डिग्री, MIT की डिग्री, it means you are going to ace at this. No, this is something that A new subject. the new subject. Yeah. Everybody needs to learn this. True. और अगर पता चल गया, then trust me, Raj, kids will be oh so easy to deal with. You just need to understand your child's brain. ये कैसे फंक्शन करता है, कौन से एज पे, टेक्निकली थोड़ा साइंटिफिकली समझ लोगे ना, यू विल बी लाइक, यार बच्चे की तो कोई गलती नहीं थी. ऑल दिस वाइल मैं ही नहीं समझ पाई अपने बच्चे के ब्रेन को. एंड यू विल रियलाइज कि डैम, मैं इतना डाटा बच्चों को, मैंने इतना मारा इन सम केसेस. सो मेनी पेरेंट्स, हार्वर्ड का एक रिसर्च कहता है 90% ऑफ द पेरेंट्स कमिंग फ्रॉम फैमिलीज लाइक योर्स एंड माइन हिट द किड्स. कैन यू इमेजिन? हाँ, मुझे मारा है. हम तो मार खा नहीं, मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी नहीं मारा. बट येस, इन आवर जनरेशन दैट वाज, आई थिंक हमारा जनरेशन भी अलग है, सॉरी. बट जेन ज़ी पेरेंट्स, आई थिंक दे डैम कूल. They're better? Damn cool. Much better. Really? Oh yes. Okay. Oh yes. Explain traditional parenting और modern parenting में difference क्या है? Traditional parenting, मैंने जो बोला वही करना है, पूछना नहीं है. जो बोला, K3 जी का डायलॉग है ना, कह दिया बस कह दिया. Modern parenting, I will give my बच्चा, मैं उसको समझाऊंगी, but still he will have a choice. Yes, बच्चा will have an opinion, बच्चा can ask me questions. Traditional parenting, respect is one way. बड़े हैं तो रिस्पेक्ट करना ही है, गलत सही कुछ भी नहीं. इसमें रिस्पेक्ट इज टू वे. आई नीड टू रिस्पेक्ट माई बच्चा ऑल्सो, अदरवाइज माई बच्चा रियलाइज ना, मम्मा आप क्यों मेरे से ऐसे बात कर रहे हो. किड्स आर स्मार्ट टुडे. ट्रेडिशनल पेरेंटिंग, पढ़ाई में अच्छा होना चाहिए, कुछ भी हो. Today's parenting, Gen Z parenting, modern parenting, my बच्चा पढ़ाई में अच्छा होना चाहिए, but emotionally my बच्चा has to be stable, right? My बच्चा has to be physically fit. He has to know fitness, nutrition. My बच्चा has to be socially, like he should know to network, to go out, to meet people, to build his own personality. So today's parent want their children to be all-rounders, not just पढ़ाई से कुछ नहीं होता. But don't you think कि traditional parenting से जो बच्चे आते हैं, they end up doing better in their careers? No. Future? No. There was a study, I'll tell you one. This is a study done by Indian Journal of Psychological Medicine. They found that children raised in traditional households showed stronger discipline in following routines and excelling in academics. In their careers. Right. Like पूरा end तक life अगर उनकी देखी जाए तो फिर उनमें they end up doing better. Yeah. There was another study which was done. इस study में 300 पेरेंट्स इंडिया के अर्बन एरिया से लिए और 300 पेरेंट्स यूनाइटेड स्टेट्स के लिए और उनके बच्चों को कंपेयर किया फॉर वेरी लॉन्ग टाइम. एंड उनको दोनों कंट्रीज में देखा कि जो अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग होती है, जहाँ पे बोलते हैं कि ये करो ये करो ये करो, That's वो वाले authoritarian parenting. हाँ, तो अथॉरिटेरियन जो पेरेंटिंग होती है, they were associated with better child outcomes in terms of social skills and academic performance. Academic, definitely yes. Now I'll tell you, traditional parenting, हम जो आउटकम है वो ट्रेडिशनल पेरेंटिंग का है. मॉडर्न पेरेंटिंग या जेंटल पेरेंटिंग का इनफ ईयर्स ही नहीं हुए हैं, राइट? बिकॉज वो तो अभी पेरेंट्स बने हैं, उनका पेरेंटिंग तो अभी स्टार्ट हुए. 20 ईयर्स होने तो दो मॉडर्न पेरेंटिंग.
then Yeah. let our बच्चों का आउटकम आने दो. Now I was Then talking you see. about permissive versus authoritarian. कि Yes. एक होते हैं जो फ्री छोड़ देते हैं Oh, बच्चों no, को no. Permissive और एक is- होते हैं authoritarian. Yes. So there are 4 styles of parenting. Okay. First क्या is होता है? authoritative, which is the best. Respect the children. उनको पूछते हैं, उनके साथ में like ग्रो करते हैं, इनको इमोशनली नर्चर करते हैं. सो अथॉरिटेटिव पेरेंट इज अ वेरी इन्वॉल्व पेरेंट इन अ वेरी हेल्दी वे. Okay. देन कम्स परमिसिव पेरेंट, जो कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड करने के लिए कॉन्स्टेंटली बच्चों को अलाउ करते रहते. हाँ मोबाइल देख ले, टैंट्रम तो नहीं आएगा, हाँ खा ले. मीन्स बच्चे ने ये पूछा मम्मा करना है करना है करना है करना है, हाँ ठीक है जा. सो दैट्स परमिसिव पेरेंटिंग जस्ट टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स, अलाउ. थर्ड इज अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग. Okay. कह दिया बस कह दिया वाले. और उसमें बच्चों का सोशल इमोशनल नर्चर नहीं होता है, बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली इन फियर. So there's a difference between authoritative and authoritarian. Okay. Yes, authoritative is healthy, authoritarian is like मैंने बोल दिया तो हो दो गया. लाफे लगाओ तो ही बच्चे ठीक होंगे, वो वाला. I got confused with the two. Okay. And last is neglectful parent. आजकल के पेरेंट्स, a lot of parents who are much into social media, जिनको postpartum depression है और who are going through anxiety, they are neglectful parents. They don't really bother. बच्चे करते रहेंगे figure out, and these parents are, they're not available. They're not available for themselves also because they're going through something. Yeah. Or they are addicted to some alcohol, whatever, or Substance. addicted to social media. तो neglect कर देते हैं. Neglect. So these are आजकल के 4 पेरेंट्स गलत क्या कर रहे हैं? आजकल के पेरेंट्स गलत ये कर रहे हैं कि दे आर टू बिजी एंड बच्चों को जो अटेंशन मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है. एंड अटेंशन, और एज यू सेड कि कम टाइम है उसमें क्या करते हैं हम, ओवर पैम्पर, ओवर कॉम्पेंसेट. तो बच्चों को जो फंडामेंटली जो मिलना चाहिए ना वो नहीं मिल रहा है. मीनिंग मेरे बच्चे को इमोशनली अवेलेबल बोथ द पेरेंट्स चाहिए. मेरे बच्चे को न्यूट्रिशन इनफ जो घर का खाना खाने से मिलना चाहिए वो चाहिए. बट नो, टुडेज पेरेंट्स आर सो बिजी. तो डू यू थिंक कि जो पेरेंट्स की लाइफस्टाइल पूरी बिजी है उन्हें बच्चे नहीं करने चाहिए? नहीं, बच्चे करने नहीं करने वो तो उनकी चॉइस है. बट बट अगर वो बहुत बिजी है लाइफ में, then you have to like be mindful because you cannot like have a baby and then not give attention to the baby. तीसरा ये हो रहा है कि पेरेंट्स ना आर इन सम काइंड ऑफ रेस. कौन सी रेस आई डोंट नो, जैसे बट मतलब? उसका बच्चा ये कर रहा है, उसका बच्चा इतना ये रैंक आ गया, या ये क्लास में जा रहा है, या इतना इंग्लिश बोल लेता है, मेरा बच्चा ये नहीं कर. कॉन्स्टेंट कंपैरिजन है. व्हाई? सो वो शायद कहीं ना कहीं रॉन्ग जा रहा है. देन अदर थिंग इज द वर्स्ट थिंग दैट पेरेंट्स आर डूइंग इज बच्चों को डांट रहे हैं, पेशेंस ही नहीं है. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट जेंटल पेरेंटिंग, राज, लेट मी टेल यू, सो मेनी पेरेंट्स दे रिलेट सो मच विद व्हाट आई से, बट इन दी एंड पता है वो क्या बोलते हैं मुझे? वो लोग लंबे रोज मुझे ऐसे लिखेंगे कि मैम इतना अच्छा आपके वीडियो से हमें इतना फ़ायदा हुआ, ये हुआ वो हुआ. एंड इन दी एंड, बट मैम मुझे लगता है मेरे से तो जेंटल पेरेंटिंग नहीं होगा, बिकॉज हमारे पास उतना पेशेंस नहीं है, उतना टाइम नहीं है. एंड जेंटल पेरेंटिंग रिक्वायर्स टाइम एंड पेशेंस. क्या होता है जेंटल पेरेंटिंग Gentle- एंड नॉन जेंटल पेरेंटिंग? मैं आपको ब्रेन से समझाऊं? समझाओ. ठीक है. सो नाउ हियर कम्स आवर हीरो. ओके. ओके, सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड राज, ये कोई बच्चे का ब्रेन है. ठीक है. नाउ दिस ब्रेन हम डिकोड करते हैं पूरा. ठीक है. This part of the brain is the frontal cortex. Frontal cortex. Then this is the temporal lobe, parietal lobe, occipital, cerebellum, brainstem. बच्चा born हुआ. Your niece, she was born. Day 1 पे ये जो हमें red lines दिख रही है ना, ये neural connections है. ठीक है. Neural connections. आप समझते हैं neural connections? ठीक है. आप एक्सप्लेन करो इजी लैंग्वेज में न्यूरल कनेक्शंस क्या होते हैं? न्यूरल कनेक्शंस ये होता है कि फॉर एग्जांपल बच्चा बॉर्न हुआ, फर्स्ट थिंग उसने मम्मा का टच लिया. ठीक है, मम्मा को चेस्ट पे बेबी रखा, उसके ब्रेन में ये एक लाइन बनी, दिस इज न्यूरल कनेक्शन. फिर मम्मा ने दूध पिलाया, दूसरी लाइन बनी. बच्चे को ये हुआ समथिंग्स हैपनिंग, सुसु पट्टी किया है, तीसरा लाइन बना. सो डे 1 पे मेरे बच्चे के ब्रेन में 3 लाइन्स ही है, 3 न्यूरल कनेक्शंस ही है. 6 मंथ्स पे ये बन गए मेरे कितने लाइन्स? समझो अराउंड
thousands of line. neural connections. 1 year पे millions of neural connections बन गए. 2 years पे my बच्चा's brain के neural connections are as good as adult brain. 0 to 2 years में इतने connections बन गए. Okay. Now surprise is per second आपकी नीस के ब्रेन में at the moment as we speak per second 700 new neural connections बन रहे हैं per second as we speak. Wow. And वो रात को सोएगी versus she wakes up in the morning, she will wake up with a brand new brain. हर दिन हर brand new. दिन ब्रेन इतना न्यूरोप्लास्टिसिटी, मिरर न्यूरॉन्स, सिनेप्सिस, न्यूरल कनेक्शंस, तो मेरा ब्रेन कॉन्स्टेंटली बनता जा रहा है. नाउ मजे की बात ये है फ्रंटल कॉर्टेक्स. फ्रंटल कॉर्टेक्स, दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग. फ्रंटल कॉर्टेक्स का काम Okay. है. ये कब से डेवलप होना स्टार्ट होता है पता है? कब से? डे 1 से कि नहीं? 3 years से. So 0 to 2 years तक कुछ लेना देना नहीं है इसका? नहीं, जस्ट हियर मी आउट, वेट फॉर इट. ओके, सो ये 3 years से डेवलप होना स्टार्ट होता है. रेस्ट ऑफ द ब्रेन इज डेवलपिंग फ्रॉम 0 years. Okay. दैट ये फ्रंटल लोब का काम है. ये सारा मेरा लॉजिक ब्रेन बेसिकली, ठीक है. दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन, लॉजिक ब्रेन is responsible for my logical reasoning, judgment, Got decision it. making, problem solving, my social behavior. This is the temporal brain. This is responsible for sound, for memory. तो ये बर्थ से ही डेवलप होना स्टार्ट होता है. दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड द parietal lobe. Okay. दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माई टच, फॉर माई फाइन मोटर स्किल्स. फाइन मोटर स्किल्स क्या होता है? द स्मॉल मसल्स ऑफ द बॉडी. आप देखो कि छोटे बच्चे को स्कूप इन करवाते हैं, ये करवाते हैं, बहुत सारी ऐसी ऐसी एक्टिविटीज करवाते हैं हाथ से. आपको क्या लगता है ये क्यों करवाते हैं? हम क्यों स्कूल में ये ऐसी ऐसी एक्टिविटीज करवाते हैं? बिकॉज my neurons in the brain, the nerves are directly connected to the brain. तो मुझे यहाँ पे जितना स्टिमुलेशन मिलेगा उतना मेरा स्पार्क ब्रेन में होगा. बिकॉज यहाँ पे अलग अलग टेक्सचर्स टच करवाते हैं. यस, फर्स्ट डे पे स्कूल पे मेरा बच्चा कोई आता है 8 महीने का, वी टेकन किड्स फ्रॉम 8 months. मैं उसको फर्स्ट एक्टिविटी क्या करवाती हूँ? न्यूज़पेपर क्रम्बलिंग. मम्मी सोचती है मैम न्यूज़पेपर क्रम्बलिंग के लिए मैंने 1 लाख फीस दी. एंड देर इज सो मच साइंस बिहाइंड इट कि मैं इससे आपका पूरा स्टिमुलेशन से उसका ब्रेन में स्पार्क्स हो रहा है. देन कम्स माई ऑसिपिटल लोब, विजन. ओके, राइट, जिससे रीड अ बुक. बच्चा जब बॉर्न होता है तब ब्लर विजन होता है. 6 months पे उसको थोड़ा थोड़ा क्लैरिटी से दिखने लगता है. 1 year पे लाइक अडल्ट उनको दिखने लगता है. ओके. 0 to 3 months वो ब्लर में ही दिखते okay. हैं. ठीक है. सो ऑसिपिटल लोब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन. तो हम उनको बाहर नेचर में ले जाते हैं, बुक रीड करवाते हैं, पीकअबू जो करते हैं इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चाइल्ड्स ब्रेन डेवलपमेंट. रियली I do it because my niece laughs. बट और उससे उसका बहुत ब्रेन डेवलप हो रहा है. देन दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन हम इसको बोलते हैं, इन वर्नैक्युलर लैंग्वेज हम बोलते हैं छोटा दिमाग. अगर आपने छोटा दिमाग. सो सेरिबेलम इज द स्मॉल ब्रेन which is responsible for gross motor, which is balance, coordination. Okay. And this is called the brain stem. Brain stem का मतलब क्या है? This is heartbeat, blood pressure, but also अगर आप बच्चे को धमकी देते हो, खा लो नहीं तो पुलिस आ जाएगा, भूत आ जाएगा, बंद कर दूंगी. So इससे my brain stem is sending fear signals in my brain. और fear signals जब मेरे ब्रेन में जाते तो मेरा ब्रेन shrink होता है. And hence I tell parents, बच्चों को धमकी मत दो. Now, coming back to this, the logic brain. पूरा ब्रेन मेरा बर्थ से ही डेवलप होने लगता है. 0 से स्टार्ट, यस, मेरा पूरा ब्रेन. बट जस्ट दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन डेवलप होना स्टार्ट होता है 3 years से. नाउ ये सब में आप बोलोगे कि मैम 18 months तक तो मेरा बच्चा एंजल बेबी था, इतना अच्छा था, मेरी सारी बात मानता था, एंड यू सच अ कडली नाइस क्यूट बेबी, बट सडनली ये स्टार्टेड हिटिंग, थ्रोइंग टैंट्रम्स, बाइटिंग, शाउटिंग, स्कोल्डिंग. मेरा बच्चा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है मैम, मैं क्या करूं? ओके, नाउ फर्स्ट आई टेल पेरेंट्स आप शांत रहो.
काम डाउन, बिकॉज बच्चे का लॉजिक ब्रेन अभी बहुत अंडर डेवलप्ड है. बच्चा आप अगर उसको समझाओगे वो समझ नहीं सकता, बिकॉज उसके ब्रेन में जो इम्पल्स कंट्रोल्स है वो मिसिंग है. फॉर एग्जाम्पल राज, अभी आप शायद कुछ बात को लेके आप बहुत रो रहे हो, यू आर वेरी इमोशनली स्ट्रेस्ड एंड यू आर क्राइंग. मैं आपको बोलूंगी राज प्लीज डोंट क्राई. यू हैव इम्पल्स कंट्रोल्स इन योर ब्रेन एंड यू विल बी एबल टू कंट्रोल योर सेल्फ. आपको गुस्सा आ रहा है, मैं आपको बोलूंगी राज प्लीज रिलैक्स, यू कैन कंट्रोल योर सेल्फ. आपके ब्रेन में वो इमोशनल रेगुलेटर्स है, बन चुके हैं. बच्चे के ब्रेन में 0 to 3 years में ना मेरे पास इम्पल्स कंट्रोल्स हैं, ना मेरे पास इमोशनल रेगुलेटर्स हैं, ना मेरा ब्रेन लॉजिक ब्रेन डेवलप हुआ है. माई ब्रेन इज वेरी अंडर डेवलप्ड. तो अगर मैं बच्चे को डांटूंगी, इज इट गोइंग टू वर्क? 3 years तक नहीं, बिल्कुल नहीं. तो 3 years तक जो डांटते हैं उसका क्या होता है? मेरे बच्चे का, फॉर एग्जाम्पल मैं बच्चा हूं, आप मुझे डांट रहे हो, तो मेरा ये लॉजिक ब्रेन शट डाउन हो गया है. मैं कुछ प्रोसेस ही नहीं कर पा रही हूँ आप जो बोल रहे हो. इनफैक्ट मैं ज़्यादा पैनिक कर रही हूँ कि वाई इज माई फेवरेट पर्सन, माई अल्फा पर्सन स्कोल्डिंग मी सो मच. आई एम ऑलरेडी हैविंग क्राइसिस. मेरी जो फेवरेट कार थी वो उसने ले ली है. मेरी लाइफ का सबसे बड़ा क्राइसिस है, बिकॉज मेरी दुनिया ही ये है अभी. तो मुझे वो चॉकलेट चाहिए था, मुझे नहीं मिली, मेरी दुनिया बर्बाद. और उसमें माई फेवरेट पर्सन, माई अल्फा इज स्कोल्डिंग मी. मैं क्या करूं? तो फिर क्या करना चाहिए अगर वो कार छोड़ ही नहीं रहा है बच्चा? तो गो विद माई फ्लो. सो नाउ हमें क्या करना है, अंडरस्टैंड कि मेरे बच्चे का लॉजिक ब्रेन शट डाउन है. मैं क्या करूंगी, मैं बच्चे को लूंगी, मैं बच्चे के लेवल पे जाऊंगी, बिकॉज आई एम बिग टू द चाइल्ड, राइट. सो 3 times कोई एक उसको डांट रहा है, उसके माइंड पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है उस चीज़ का. आई गो डाउन टू हिज लेवल, आई टू आई मीट विद द चाइल्ड, आई कडल हिम, आई हग हिम, आई एम्पथाइज विद माई बच्चा. आई नो मेरा बच्चा, आई नो आपको ये चाहिए, आई अंडरस्टैंड. ऑल माई बच्चा वॉन्ट्स टू नो इज दैट आई अंडरस्टैंड, माई अल्फा अंडरस्टैंड्स मी. एंड जब मैं ये करती हूँ, धीरे 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 उसका लॉजिक ब्रेन खुलता है, धीरे धीरे उसमें वायरिंग स्टार्ट होता है. ओके. एंड धीरे धीरे मैं मेरे बच्चे को लॉजिक से समझा सकती हूँ चीज़ें, बाय गोइंग डाउन टू हिज लेवल, बाय एम्पथाइजिंग विद हिम. अब मेरे बच्चे को जिद आया तो उसको तो पता नहीं है जिद कैसे कंट्रोल करना है, गुस्सा कैसे कंट्रोल करना है. दे आर उनके ब्रेन में है मिरर न्यूरॉन्स. उनके मिरर न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो गए हैं कि मम्मा कैसे गुस्सा कंट्रोल कर रही है, मम्मा कैसे जिद ये करिए, क्राइसिस में मम्मा कैसे रिएक्ट कर रही है, पेरेंट कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है. मैं उसी से सीखूंगा कि जब भी क्राइसिस आए हमें ऐसे रिस्पॉन्ड करना है, राइट. बिकॉज मिरर न्यूरॉन्स है मेरे ब्रेन में. सो आई एम ओनली मिररिंग. I have too many questions now. One by one. Yes. First is कि जब इमोशन रेगुलेटर्स ही नहीं है तो मुझे एंगर कैसे आ रहा है? इमोशंस है, Okay. इमोशंस के रेगुलेटर्स नहीं है. Okay. समझ रहे हो? तो बच्चा कैसे सीखता है कि जिद्दी होना है, गुस्सा करना है, आप समझो ना, बिकॉज मेरा सैड होना है? आई टेल यू, मेरा जो यहाँ पे टेम्पोरल ब्रेन है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ माई फीलिंग्स, तो मेरे ब्रेन में फीलिंग्स तो डेवलप हो गई है. ओके. बर्थ से ही वो फीलिंग तो डेवलप हो गई है, पर वो फीलिंग को कैसे रेगुलेट करना, वो जो फ्रंटल कॉर्टेक्स का काम है वो नहीं डेवलप हुआ है. और वो मैं कैसे सीखूंगा? ओनली बाय मिररिंग. जब मैं लाइव एग्जाम्पल देखूंगा या जब मुझे मेरी मम्मा कंसिस्टेंटली समझाएगी कि बच्चा ऐसी सिचुएशन है, उसमें इस तरह से हम रिएक्ट करते हैं. 3 साल का बच्चा कैसे समझेगा? समझेगा ना, क्यों नहीं समझेगा? अगर आप प्यार प्यार से समझाओगे. फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, हम बहुत अच्छी बारिश हो रही थी एंड आई टुक बोथ माई किड्स ऑन अ ड्राइव. ठीक है, बीच, सूरत में एक बीच है, मैं वहाँ पे ले गई. इट वॉज अ ट्यूजडे इवनिंग. आई टोल्ड अगस्त्या इट्स ट्यूजडे, हमारा जंक फूड डे इज संडे. वेरी क्लियर. बाउंड्रीज हमारे घर में बहुत स्ट्रांग है. बाउंड्रीज जो बच्चों के पास होते हैं वो बच्चे बहुत डिसिप्लिन में रहते हैं. जेंटल पे आप ये जो रिसर्च मुझे बोल रहे हो ना, ये रिसर्च क्यों इनकम्प्लीट, आई कैन टेल यू दैट ऑल्सो. सो मैं उनको ले गई बीच पे एंड आई टोल्ड हिम नो चिप्स बिकॉज इट्स
ट्यूसडे, ओके मम्मा देन कैन यू बाय मी कोकोनट वाटर? आई एम लाइक श्योर बच्चा। ये सेम चीज़ मैंने उसको लास्ट ईयर बोली थी, वो नहीं समझा था, बट कंसिस्टेंटली मैंने मेरे बच्चे को प्यार प्यार से आराम आराम से सब जब समझाया, तब उसके ब्रेन में सेट हो गया जंक फूड संडे, गुस्सा आए इस तरह से बात करनी है, अगर जिद आए तो मुझे इस तरह से कम्युनिकेट करना है। व्हेन माय बच्चा इज कॉन्स्टेंटली बीइंग सब्जेक्टेड टू सच क्राइसिस, और मैं उसको कॉन्स्टेंटली गाइड करती रहती हूँ, इमोशनल कोचिंग करती रहती हूँ। बच्चा ऐसा होता है, मम्मा को भी होता है, बट ऐसे सिचुएशन में हम इस तरह से रिएक्ट करते हैं, तब जाके बच्चा समझेगा। वॉट हैपन्स नॉर्मली इसके पेरेंट्स क्या करते हैं, एक दो बार समझाते हैं, बच्चा नहीं समझा, देन गुस्सा, भाई इसको तो गुस्से से ही समझ आता है, दो चार लगाओ तो ही मानेगा, नहीं तो ये जिद ही करता रहेगा। बिकॉज आप वो प्रोसेस आप समझना नहीं चाहते, दूसरा आप इतना टाइम नहीं देना चाहते। So, जब अगर आप कोई भी चीज़ उनसे छीन लेते हो या मना कर देते हो, छीन क्यों रहे हो आप? सबसे पहले एज अ पेरेंट व्हाई आर यू छीन रहे हो? नो, लेट्स से बिकॉज मैं चाहता हूँ कि ये स्टॉप करे इससे खेलना, कुछ भी उठा लिया है उसने, या वो कार छोड़ ही नहीं रहा है या छोड़ ही नहीं रही है। ओके, You want नहीं, सो हर चीज़ का ना एक साइंटिफिक स्टेप होता है। Okay. एक ब्यूटिफुल एग्जाम्पल देती हूँ। हम लोग गए थे, वी वेंट टू अ क्लब फॉर स्विमिंग, ठीक है, अगस्त्य ने स्विमिंग किया वहाँ पे, और उसके बाद ही वांटेड टू प्ले इन द पार्क। सो मैं उसको उसने 15 मिनट्स मैंने उसको खेलने दिया, ठीक है आप खेलो। 15 मिनट्स के बाद मैंने उसको बोला अगस्त्य चलो अब घर जाने का टाइम हो गया है, और उससे बोला मम्मा 5 मिनट्स मोर, ठीक है 5 मिनट्स मोर। फिर मैंने उसको 10 बार बोला अगस्त्य चलो, अगस्त्य चलो, एंड ही जस्ट वुडंट कम, एंड फाइनली मैं उसको खींच के लेके गई और मैं उसको घर लेके चली गई। अब ये पूरे प्रोसेस में गलती किसकी है, अगस्त्य की या मेरी? बताओ मुझे। I wouldn't know. Probably. थिंक सिचुएशन है, जस्ट रैंडमली आप मुझे आंसर दो, सही गलत मतलब छोड़ो। आपकी, आप छीन के लेके उठा के उसको बिना समझाए। हाँ मेरी मेरी I would think. हाँ. ओके ठीक है, यस। इसमें गलती बच्चे की बिल्कुल नहीं है, मेरी गलती है। बिकॉज मैंने परमिसिव पेरेंटिंग किया कि वो इतना ये करता रहा और मैं चलाती रही, मैं 10 बार बोलती रही। एक तो मैंने 10 बार क्यों बोला? एज अ पेरेंट लेस इज मोर। मुझे कॉन्स्टेंटली बच्चे को ज्ञान देना, टोकना, बोलना कम करना है। आजकल के पेरेंट्स क्या करते हैं, हर बात पे ज्ञान, हर बात पे टोकना, और बच्चे क्या करते हैं फिर, सिलेक्टिव लिसनिंग। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने अगस्त्य को बोला अगस्त्य इट्स टाइम टू गो, मैं एक ही बार बोलूँगी। मेरे बच्चे को मेरे में ना फ्रेंड चाहिए ना पेरेंट चाहिए, मेरे बच्चे को मेरे अंदर क्या चाहिए, लीडर चाहिए, जो बच्चे को प्रॉपरली लीड कर सके। आपको बच्चे को लीड कैसे करना है? सबसे पहले आप जहाँ पे भी जाओ ना, घर पे बहुत स्ट्रॉन्ग रूल बेस्ड बिहेवियर होना चाहिए। मैं अगर क्लब ले जा रही हूँ अगस्त्य को, मैं प्रीव्यू दूंगी, अगस्त्य हम यहाँ जा रहे हैं, हम इतनी देर ये खेलेंगे, हम फिर थोड़ी देर ये खेलेंगे, एंड देन मैं आपको एक बार बोलूँगी तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। और मैं अगस्त्य को बोलूँगी कि अगस्त्य वी आर लीविंग इन 5 मिनट्स, एंड सीधा मैं आई विल स्टार्ट वॉकिंग, एंड मेरा बच्चा मेरे पीछे आएगा, बिकॉज ही नोज माई मॉम इज़ अ लीडर, बिकॉज मेरी मम्मी सब प्रॉपरली प्लान करती है। ही विल कम आफ्टर मी एंड ही कम्स। तो ऐसे रूटीन्स बनाना डे 1 से हर जगह पे, डू यू थिंक इतना मतलब टैक्सिंग हो जाएगा कि आप क्या जितना खेलने तो थोड़ा बच्चा ही तो है, लाइक दैट्स द थॉट पर दैट यू आप हैव। जितना एफर्ट, सी फ्री प्ले टाइम जब है तो करने दो, पर आप जितना एफर्ट ये टैंट्रम में ले रहे हो ना, उतना एफर्ट आप अगर ये लीडिंग में लोगे ना तो आप बहुत प्रोडक्टिव रहोगे, और आपका बच्चा इमोशनली इतना डिस्टर्ब नहीं होगा, और आप भी इतना सैचुरेट और स्ट्रेस नहीं हो जाओगे। ओके, हियर्स अ क्वेश्चन, आइडियल रूटीन क्या होना चाहिए बच्चे का? आई कैन टेल यू। बताओ। सुबह उठा बच्चा, सबसे पहले उठ के बच्चे को क्या करना है, हमें लेके 5 मिनट लेटना है बच्चे के साथ, लॉट्स ऑफ कडल्स एंड हग्स। बच्चा आप जब सो रहे थे, अब कितने प्यारे लग रहे थे, आई मिस्ड यू जब आप सो रहे थे, राइट? बच्चा उठा विद रीइंफोर्समेंट ऑफ लव, ऑक्सीटोसिन उसके ब्रेन में रिलीज हुआ, लव हार्मोन, बॉन्डिंग हार्मोन। जब ये रिलीज हुआ तब मेरे बच्चे का ब्रेन ग्रो हुआ, ओके, राइट? देन सीधा हम करेंगे अफर्मेशंस। आपको आपके बच्चे में क्या क्वालिटीज लानी है, वही अफर्मेशंस हम करेंगे। अगस्त्य चलो हम बोलेंगे अफर्मेशंस, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम कॉन्फिडेंट, आई लव टू मेक फ्रेंड्स,
एंड राज आप मानोगे नहीं, मुझे मेरे बच्चे को, एंड आवर ऑडियंस विल लव दिस, मुझे मेरे बच्चे को डाइपर फ्री करना था, बिकॉज बहुत सारे पेरेंट्स का कंसर्न होता है मैम पॉटी ट्रेनिंग कैसे करे बच्चे की, मुझे मेरे बच्चे को डाइपर फ्री करना था। अब मैंने दिन में तो डाइपर फ्री करना ईजी है, रात को डाइपर फ्री करने के लिए बहुत टास्क होता है, बिकॉज रात को नॉर्मली बच्चे बेड वेटिंग कर लेते हैं, सुसु कर लेते हैं, नींद में पता नहीं होता। सो बिकॉज मैं सबकॉन्शियस माइंड की इतनी स्ट्रांग बिलीवर हूँ, मुझे बहुत नॉलेज है इस चीज़ का, तो मैंने एक्टिविटी स्टार्ट किया 3 साल का जब मेरा बच्चा था तब, कि अगस्त्य आपके माइंड के अंदर एक लिटिल अगस्त्य है, आप उससे हमेशा बात कर सकते हो। आप उसको सोने से पहले आप बताओ उसको, लिटिल अगस्त्य हम रात को ड्राई रहेंगे और हम सुसु अब सीधा सुबह करेंगे। एंड राज, यू वोंट बिलीव द मैजिक, इट वॉज दैट डे जब हमने ये स्टार्ट किया, टिल टुडे माई बच्चा इज नाउ 5 years, 2 साल हो गए, उसने एक भी रात सुसु नहीं किया। दैट इज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड माई फ्रेंड्स, दैट इज द पावर। नाउ अगेन हम समझते हैं, मुझे ये बताना है सबको, रूल्स ऑफ अफर्मेशंस क्या है। हम जब अफर्मेशंस बोलते हैं सुबह उठते से, कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, कि हम सुबह उठते से ही अफर्मेशंस बोलते हैं, और अफर्मेशंस, आई एम नॉट एंग्री, इज दैट एन अफर्मेशन? No. Why? No, it's not. It's not positive reinforcement. Yes. Because उसमें मैंने क्या वर्ड यूज किया? Not. मेरा सबकॉन्शियस माइंड नॉट वर्ड, नो, नॉट, नेवर रजिस्टर नहीं करता। राइट, सो हम पॉजिटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। और अगर मैं सिर्फ बोलने के लिए बोल दूंगी आई एम काम, आई एम हैप्पी, चलेगा? आई हैव टू फील इट एंड से इट टू मैनिफेस्ट इट। सो हम बच्चों को क्या सिखाते हैं कि आप जो भी बोल रहे हो महसूस करो एंड से, ठीक है? तो ये सब हुआ, एंड देन हम स्कूल के लिए तैयार हुए, स्टोरी टेलिंग अगेन ब्यूटिफुल वे। हम झूले पे बैठ के हम एक बुक 15 मिनट रोज सुबह, मैं बच्चे को एग्स, ही इज ईटिंग हिज प्रोटीन्स, और मैं स्टोरी टेलिंग कर रही हूँ उसके साथ। और स्टोरी टेलिंग में मैं क्या कर रही हूँ, अलग अलग मॉरल स्टोरीज में मुझे उसको जो भी सिखाना है, मुझे अगर वो जिद कर रहा है, वो शेयर नहीं कर रहा है उसके फ्रेंड के साथ, मुझे जो भी सिखाना है मैं उसकी स्टोरी बना के उसको सिखा दूँ। तो जो भी मुझे लेसन सिखाना है वो 15 मिनट की स्टोरी टाइम में होगा। एंड आप ये समझो कि राज, आपका पॉडकास्ट क्यों लोग इतना सुनते हैं? बिकॉज आप ब्यूटिफुल स्टोरीज बताते हो, और वो स्टोरी के थ्रू मैं कितना सीखती हूँ। मैंने आपके पॉडकास्ट से कितना सीखा है। स्टोरी टेलिंग इज अ ब्यूटिफुल वे टू मैनिफेस्ट, राइट? सो स्टोरी टेलिंग किया, देन स्कूल से आया। नाउ बच्चे के दिन में 3 मैजिक आवर्स है। वो कौन से हैं? सबसे पहले जैसे वो उठा, जब बच्चा उठता है ना तो सेंसिटिव उठता है, तो उसको वो प्यार चाहिए। सेकंड, उसको कब प्यार चाहिए पता है? जब वो स्कूल से आता है। सो मेनी पेरेंट्स क्या किया, स्कूल में खाना खाया, अच्छे से होमवर्क किया, अच्छे से क्लास में पढ़ाई की, टीचर की बात मानी। नो, जब बच्चा आया, बच्चा आई मिस्ड यू सो मच जब आप स्कूल में थे, चलो अभी बताओ क्या करना है आपको। एंड बच्चा जो भी कर रहा है ना उसके पीछे पीछे भागो, जस्ट फॉलो द बच्चा। बच्चा को स्कूल से आके ये अश्योरेंस चाहिए कि मैं वहाँ पे जंग जीत के आया हूँ और घर में मुझे प्यार करने के लिए लोग हैं, अनकंडीशनल। बिकॉज बच्चे के लिए स्कूल जाना इज अ बिग दिस थिंग यार। अकेला छोटा बच्चा इतनी बड़ी स्कूल में इतने सारे घंटे गया है, तो घर आके मुझे ये सब नहीं। आप ऑफिस से घर पहुंचते हो, आपको कोई पूछता है कैसा था ऑफिस, क्या किया आज, इतने गोल्स आपने, आपका मंथली टारगेट अचीव हुआ, यू विल लाइक डूड आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, राइट? सिमिलरली बच्चा डजंट वांट टू टॉक अबाउट इट, उसको सिर्फ घर पे आके प्यार चाहिए, वो उसको दो। सो दैट्स द सेकेंड सेंसिटिव टाइम उसका। एंड थर्ड सेंसिटिव टाइम इज सोने से पहले का बच्चे का टाइम। अब शाम को बच्चा क्लास गया, उसके फ्रेंड्स के साथ उसने ये उस दिन में कुछ ऐसा 3-4 बिहेवियर हुआ जो उसका ठीक नहीं था, और मुझे ऑन द स्पॉट ऐसा लगा कि यार मैं इसको, अगस्त्य व्हाट इज दिस, ये क्या कर रहे हो आप? बट तब मैं सिर्फ ऑब्जर्व करती हूँ, एकदम काम रह के। कुछ भी वो गलत कर रहा है तो चुप रहती है? आई डोंट से एनीथिंग, ओके, आई विल जस्ट उसको देखूंगी और वो समझ जाएगा। बिकॉज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो समझ गया है कि मम्मा सिर्फ आंख दिखाती है ना, कुछ रॉन्ग होता है ना, और मैं कुछ नहीं बोलती, और वो समझ जाता है। बिकॉज ओवर कंसिस्टेंटली ऐसा बिहेवियर मैंने किया है उसके साथ, पर अगर तो वो समझा है। पर बच्चा कुछ गलत कर रहा है और आपने कुछ बोला ही नहीं, आप वेट फॉर इट, ओके, ठीक है? अब उसने ये किया, मैंने आंख दिखाई, उसने तब तो करना बंद कर दिया, पर उसको समझ नहीं आया मम्मा ने क्यों आंख दिखाई या मम्मा ने क्यों
नहीं समझ आ रहा है, और वो डिस्ट्रैक्ट होके कुछ और करने लगा, दिस दैट वॉट एवर. नाउ रात को 8 बज गए, हमारा डिनर हुआ, शावर एंड बेड टाइम. बेड टाइम में रूम पूरा एकदम डार्क है, ठंडा है, कोजी है. मैं सुला रही हूँ मेरे बच्चे को, हमने हनुमान चालीसा लगा दिया. अब माई टाइम टू इमोशनली कोच माई चाइल्ड. पूरे दिन में जो 2 3 4 5 जो गलत चीज़ें की है मेरे बच्चे ने, मैं उसको उसी चीज़ पे इमोशनली काउंसल करूँगी. बिकॉज मैं मेरे बच्चे की पेरेंट नहीं हूँ, फ्रेंड नहीं हूँ, मैं उसकी लीडर हूँ. गिव मी एन एग्जाम्पल. नाउ अगर अगस्त्य ने फॉर एग्जाम्पल उसकी सिस्टर को, छोटी बहन को, उसने उसके हाथ में से छीन लिया, तब रात को मैं उसको बोल रही हूँ, अगस्त्य आपने ये जो किया आपकी सिस्टर के साथ. अब मैं ऑन द स्पॉट अगर बोलती ना उसको, उसका लॉजिक ब्रेन शट है, वो कुछ समझेगा ही नहीं, क्योंकि लॉजिक ब्रेन तो बंद हो चुका है ना. अब रात को हम एकदम कनेक्टेड है, तो मैं उसका येस ब्रेन एक्टिवेट कर रही हूँ. कनेक्शन में, बात करने में. स्कूल में आपका ये फ्रेंड, ये तो बहुत अच्छा है, आपकी जो मैम है ना वो बहुत मस्त है, अरे स्कूल से मुझे ये मेल आया था, ऐसा कुछ हुआ था क्या, मैं थोड़ा थोड़ा कनेक्ट करूँगी. हाँ मम्मा ऐसा हुआ था ना, मैम ने तो ऐसा बोला था. धीरे 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 मेरा बच्चा मेरे से कनेक्ट हो रहा है, और वो जो बोले अच्छा अच्छा और बताओ और बताओ, आई एम इन द कंप्लीट लिसनिंग मोड. मैं एकदम रिलैक्स हूँ, मेरा बच्चा एकदम रिलैक्स है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है. तब हम कनेक्ट कर रहे हैं, मैं कॉन्स्टेंटली उसकी हाँ में हाँ मिला रही हूँ, उसका येस ब्रेन एक्टिवेट हो रहा है. और तब मैं बच्चे को सारा कोचिंग, इमोशनल कोचिंग तब दूंगी. बच्चे आपने ये जो किया वो राइट था, आपने सिस्टर को मारा वो राइट था, कितना हर्ट हुआ, आपने फ्रेंड के साथ शेयर नहीं किया, आपका फ्रेंड आया था, आपने रूडली अपने स्टाफ के साथ में आपने रूडली बात किया था, दैट्स रॉन्ग ना बेबी. आपने देखा है कभी मम्मा ने से, मम्मा कैसा हमेशा प्लीज़ एंड थैंक यू बोल के ही बात करते हैं ना, है ना बेबी. ठीक है, हम ट्राई करेंगे. आई अंडरस्टैंड कि आप तुरंत नहीं समझ पाओगे, आपका ब्रेन अभी थोड़ा थोड़ा डेवलप हो रहा है. उसको भी पता है उसका ब्रेन धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, वो भी मम्मा मेरा ब्रेन धीरे धीरे डेवलप हो रहा है ना. ही टेल्स मी, ही आस्क्स मी दैट. कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे सीखेंगे बेटा, हमें पेशेंस रखनी है, मुझे भी आपके साथ रखनी है, आपको भी मम्मा के साथ रखनी है, एंड हम धीरे धीरे समझेंगे बेटा. एंड राज, नेक्स्ट डे सेम चीज़ में मेरे बच्चे का बिहेवियर इतू सा इम्प्रूवमेंट मैंने देखा. उसके नेक्स्ट टाइम थोड़ा और देखा, उसके नेक्स्ट टाइम थोड़ा और देखा. 30 टाइम्स सेम एपिसोड हुआ. 31st टाइम माई बच्चा डिड एग्जैक्टली द वे आई वॉन्टेड हिम टू डू, ब्यूटिफुली, कंसिस्टेंटली, इमोशनली कनेक्ट करके. अब आप मुझे बताओ, ट्रेडिशनल पेरेंटिंग 2-4 लाफे लगाने की ज़रूरत है इधर? क्या मैंने मेरे बच्चे को जेंटल पेरेंटिंग से प्रॉपरली, इमोशनली, सेंसिटिवली, लॉजिकली तैयार किया? यस. बट रूटीन क्यों ज़रूरी है? यू सेड इतना प्रॉपर रूटीन बनाया आपने, अगर नहीं हो तो क्या होता है? उनका ब्रेन गोज इन अ फाइट और फ्लाइट मोड. उनका ब्रेन समझ नहीं पाता. इनकंसिस्टेंट रूटीन. बच्चे नीड मिलिट्री रूटीन. इतने बजे ही उठना, इतने बजे ही खाना, इतने बजे ही सोना. दे नीड फॉर देयर ब्रेन ग्रोथ. अदरवाइज उनका ब्रेन फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है. उनका ब्रेन प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता. बहुत सारी डेली बेसिस पे न्यू आता रहता है ना, उनका ब्रेन नहीं रिस्पॉन्ड कर पाता. उनका ब्रेन प्रॉपरली ग्रो करने के लिए उनको एक रूटीन चाहिए. और उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है? एक तो पेरेंट्स को काम रहना, ऑफ कोर्स वेरी नेसेसरी. न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी. आउटडोर्स, स्क्रीन, हम स्क्रीन पे बहुत लंबी बात करने वाले हैं. We will do it. I have a full topic on it. Yeah. And what is the biggest contributor in 0 to 2 years बच्चे के ब्रेन ग्रोथ का? स्लीप. मेरे बच्चे को प्रॉपर anywhere between 10 to 14 hours of sleep. But at one stretch की अलग अलग टाइम पे? In 24 hours. कभी भी थोड़ा थोड़ा सो जाए. In 24 hours. वो तो मैक्सिमम माँ बाप अलाउ करते हैं ना, जब बच्चा सो जाए तब सो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. नहीं, सो फॉर अंटिल 1 year तो ऐसा होता है, बट 1 year के बाद उनका बहुत सारा नैप्स जो होते हैं ना दिन के, वो वीन ऑफ होने लगते हैं. उनका फिर सिर्फ आ जाता है रात का स्लीप या दोपहर का थोड़ा स्लीप. बट हमें पेरेंट्स को एनकरेज करना है कि बच्चे का प्रॉपर स्लीप जितना हो उनका होने दो. वाई? बिकॉज एंड वो भी ऐसा नहीं कि वो रात को 2 बजे सोया और सुबह 10 बजे उठा. नहीं, रात को बच्चा 9 या 10 बजे तक सो जाए
एंड सुबह 7 या 8 बजे उठ जाए. क्यों? बिकॉज जब बच्चा 10 बजे सोता है तो 2 to 4 में वो डीप स्लीप में जाता है, और वो जब डीप स्लीप में जाता है तो उसके ब्रेन में जो हार्मोन रिलीज होता है, जो ब्रेन ग्रोथ होता है, विच इज़ वेरी क्रूशियल उनके मेमोरी के लिए, उनके स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए. तो ऐसा नहीं कि कोई भी टाइम पे सो जाओ, कोई भी टाइम पे उठ जाओ. एंड लॉट ऑफ फैमिलीज आई सी, पेरेंट्स लेट सोते हैं, बच्चे लेट सोते हैं. नो, आई स्लीप एट 10 इज़ माई स्लीप टाइम. एंड मेरा बहुत ज़्यादा सोशल उसके वजह से कट होता है, एंड आई थिंक दैट्स हेल्दी ओनली नाउ, राइट? बिकॉज जल्दी उठना, अचीवर्स, इफ यू वांट टू बी इन दैट 1% क्लब, दिस इज व्हाट इट इज, राइट? सो वो एक लाइफस्टाइल है, एंड पेरेंट्स को ही वो लाइफस्टाइल अडेप्ट करनी है टू पास इट ऑन टू द चिल्ड्रन. पर बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे बोलते हैं कि सोते ही नहीं बच्चे, सुलाने में प्रॉब्लम होती है. आई विल टेल दिस इज दिस प्रॉब्लम विद बहुत सारे पेरेंट्स पता है क्या क्या बोलते हैं? मैम बच्चा सुनता ही नहीं है, आउट ऑफ कंट्रोल है, खाता ही नहीं है, सोता ही नहीं है टाइम पे, सोता ही नहीं है, बात ही नहीं मानता. ये सबका मेरे पास एक ही आंसर है, जो आप अलाउ करोगे वो प्रिवेल होगा. सोना कैसे कर सकते हो आप? 1 साल 1.5 साल का बच्चा है, आप तो चाहते हो सो जाओ, आपने लाइट्स बंद कर दी, रूम में बैठा रहा, बच्चा थोड़ी देर में रोने लग गया, नाउ यू हैव टू पिक अप, और इधर उधर घुमाना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा. सी लेट्स अंडरस्टैंड, टिल 1.5 2 years इट्स टोटली फाइन. उसके बाद तो रूटीन बन सकता है ना, पर उसके बाद भी नहीं बनता है. सो मेनी पेरेंट्स का 0 to 2 years में तो बच्चे के स्लीप ही डिवाइडेड है, लाइक ब्लॉक्स में आती है, विच इज़ फाइन. माई डॉटर इज़ 1 और मुझे पता है कि ब्लॉक्स में सोती है, विच इज़ फाइन, बिकॉज उनका अभी ब्रेन ऐसा ही है, उनका रूटीन ही वो है. बट आफ्टर 2 years तो रूटीन बन जाता है ना, तभी भी कितने सारे बच्चों का नहीं बन पाता. पेरेंट्स बोलते हैं मैम इतना स्क्रीन टाइम है, मेरे बच्चे का मानता ही नहीं है. वॉट यू अलाउ प्रिवेल्स. यू नो, जब आप रूटीन की बात कर रहे थे, आपने बोला पेरेंट्स बोलते हैं कि मेरा बच्चा सोता नहीं है, मेरा बच्चा चिढ़ जाता है, गुस्सा करता है, रोता है, राइट? बच्चे टैंट्रम्स थ्रो करते हैं बहुत सारे. क्यों टैंट्रम्स थ्रो करते हैं बच्चे? ओके, किड्स टैंट्रम करने के बहुत सारे अलग अलग रीजंस होते हैं, और हम टैंट्रम की जब बात करते तो हम ये समझते हैं कि सभी बच्चे टैंट्रम करते हैं. सभी 2 साल के बच्चे जिनका ब्रेन का न्यूरल कनेक्शंस एज गुड एज अडल्ट हो जाता है, वो टैंट्रम आते हैं. बिकॉज न्यूरल कनेक्शंस तो बहुत सारे आ गए, इमोशंस तो बहुत सारे आ गए, पर उसको रेगुलेट कैसे करना है वो आया ही नहीं है. इसीलिए टैंट्रम्स आ रहे हैं, राइट? ना, ये टैंट्रम्स का रीजंस, एक तो या तो मेरा बच्चा ओवर स्टिम्युलेटेड है विद स्क्रीन, विद जंक फूड, एक्सेस शुगर, एक्सेस सॉल्ट, चिप्स, एक्सेस अटेंशन मिल रहा है मेरे बच्चे को. उसको पेरेंट से अटेंशन चाहिए, बट पेरेंट इज कॉन्स्टेंटली बिजी. मैं फिजिकली तो प्रेजेंट हूँ, बट मैं ऐसे प्रेजेंट हूँ, बच्चे को अटेंशन नहीं मिल रहा है. एंड मानो ना मानो बच्चे CCTV की तरह हमें देख रहे हैं. दे आर वेरी ऑब्जर्वेंट. ये अडल्ट भी ऐसे ही कर रहे हैं. इट्स नॉट जस्ट किड्स. दैट्स थिंग यू सेड, ये अडल्ट्स के साथ भी सेम ही हो रहा है. कि इफ यू आर एन अडल्ट चाइल्ड इन हाउस, और मे बी एन अडल्ट पार्टनर इन हाउस, और ये आपका पार्टनर ये सब कर रहा है, तो सेम प्रॉब्लम्स हो रही है, आपको नेग्लेक्टेड फील हो रहा है, राइट? सो ये सारे रीजंस है कि मैं ओवर स्टिमुलेटेड हूँ, मैं टायर्ड हूँ, अटेंशन नहीं मिल रहा है, एक्सेस शुगर, जंक, स्क्रीन हो रहा है. ये सारे रीजंस के वजह से टैंट्रम्स आ रहे हैं. नाउ जब भी मेरा बच्चा टैंट्रम कर रहा है, सो देयर आर 2 ways ऑफ लुकिंग एट इट. नंबर 1, व्हाट इज दिस यार, अभी तो समझाया, अभी समझ नहीं आता, तो अभी तो तुम उठे और तुम्हारे टैंट्रम शुरू हो गए. व्हाट इज, आई कांट डील विद दिस नाउ. अदरवाइज, ओ माई पुअर बेबी, कम हियर, कम, आजा मेरा बच्चा, क्या हुआ बच्चा, कम, आई एम हियर विद यू. आई गो डाउन टू हिज लेवल, एम्पैथाइज, आई अंडरस्टैंड क्या हो रहा है बच्चा, अभी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, इट्स ओके, सब कुछ छोड़ दो, मेरे पास आ जाओ, गिव मी अ टाइट हग, लेट्स रिलैक्स फॉर अ बिट. धीरे धीरे हम सब समझते हैं. आप मुझे स्टेप बाय स्टेप बताओ, क्या हुआ बेटा, क्या आपके ब्रेन में क्या थॉट्स आ रहे हैं, मुझे बताओ, आई एम हियर विद यू. जब मेरे बच्चे को ऐसा पता चलेगा मम्मा इज एम्पैथाइजिंग, वहाँ पे उसका टैंट्रम 50% तो डाउन हो जाएगा. बड़ा ग्रुप फिर करेगा तो. कुछ लोग हैं जो बहुत, सी व्हाट आई हैव सीन इन लॉट ऑफ पेरेंट्स, वो फर्स्ट टाइम ऐसे ही करते हैं, सेकेंड टाइम भी ऐसे ही करते हैं,
बट वो 3-4 बार बच्चा करते जाता है, आधे 1 घंटे तक वो छोड़ता ही नहीं, तो फिर पेरेंट गेट इरिटेटेड कि भाई मतलब See, क्या आप हमें और भी दुनिया में काम है, हमें और भी चीजें Yes, करनी है कि yes, दिन भर yes. तेरा रोना ही सहेंगे क्या? Yes. व्हाट इज गोइंग ऑन? आप दिस इज अ टिपिकल आंसर फॉर Yeah. पीपल. So what happens is that राज, हमें ना बच्चे को कंसिस्टेंटली इसी वे में डील करना है, और 30 टाइम्स होने दो ये चीज एपिसोड, बच्चे को ये डिफिकल्ट इमोशंस बच्चे को एक्सपीरियंस करने दो, तब जाके उसको समझ आएगा कि मुझे कैसे डील करना है. आप 3-4 बार बोल के गिव अप मत कर दो, समझ रहे हो? हमें कंसिस्टेंट रहना है. एंड अगर आपको उस टाइम पे ऐसा लग रहा है कि बच्चा समझ ही नहीं रहा है, यू टेल बच्चा, यू नो व्हाट, अभी जस्ट गिव दिस अ पॉज, अभी आप ये कर लो, लेट्स टॉक इन द नाइट. एंड देन रात को आप रिविजिट करो, जब आप बच्चे के साथ 1-on-1 कनेक्टेड हो, जब उसका, क्योंकि टैंट्रमिंग बच्चा नहीं समझेगा, उसका लॉजिक ब्रेन शट है, तो आप उसको कितना भी लॉजिक उसके दिमाग में डालोगे वो नहीं जाएगा. अडल्ट्स आर लॉजिकल, किड्स आर नॉट लॉजिकल. डू यू थिंक अगर ऐसा हम बार बार करते हैं तो हम सॉफ्ट बना रहे हैं बच्चों को? नहीं. लाइक जस्ट द क्वेश्चन कि मैंने ये डिसाइड कर लिया इतनी बजे उठना है, ये करना है, पूरा एक शेड्यूल बना दिया. राइट. फिर हर टाइम वो रो रहा है या कुछ लग रही है या कुछ भी हो रहा है, देन आई एम ट्राइंग टू कंसोल एंड बी लाइक ओके कम हियर, गिव मी अ टाइट हग, मैं बहुत प्यार करता हूँ हर टाइम. सो मैं हर जगह उसको एक बहुत प्रोटेक्टेड एंड लवेबल एनवायरनमेंट बना रहा हूँ. नहीं. डू यू थिंक दैट दैट्स मेकिंग यू सॉफ्ट? नो. पर आप हर टाइम तो नहीं ऐसा कर रहे हो. ओनली व्हेन योर चाइल्ड इज हैविंग एन आउटबर्स्ट, तब आप ऐसा कर रहे हो. राइट. सो मेनी टाइम्स अगस्त ऐसे गिर गया, इट्स ओके बच्चा, गेट अप, यू आर स्ट्रांग, डू योर थिंग. और बच्चा भी जाने, ये तो फिजिकल हो गया, बट हाँ. इमोशनली या फिर सॉफ्ट करो ना, उसको पता है कि थोड़ी सी भी कुछ प्रॉब्लम है ये नहीं. These guys will sort it. इनफैक्ट आप ज्यादा उसको स्ट्रांग कर रहे हो, क्योंकि बच्चा इमोशंस, डिफिकल्ट इमोशंस एक्सपीरियंस कर रहा है. मैं जब बच्चे को शट डाउन कर देती हूँ ना, मेरे बच्चे के ब्रेन के इमोशनल टूल बॉक्स में देयर इज ओनली वन टिक, कि अगर कुछ भी डिफिकल्ट इमोशन आया, मम्मी डांट देगी, मुझे शट डाउन कर देगी, या पापा डांट देंगे, मुझे शट डाउन कर देंगे. तो मैं डिफिकल्ट इमोशंस कैसे प्रोसेस करना, मैं वो समझ ही नहीं पाऊंगा. एंड सो मेनी अडल्ट्स ऑल्सो, आप देखोगे ना कि कोई भी डिफिकल्ट इमोशन आया, शट डाउन हो जाते, चले जाते वहां से, फाइट और फ्लाइट. They can't communicate, they can't handle, they can't express, और they don't know how to handle this. और वो बचपन से स्टार्ट होता है. Tell me I'm trying to comprehend this कि जैसे हमारे पेरेंट्स थे, उनको तो ये सब कुछ नहीं आता था, उन्हें पता भी नहीं था, और उन्होंने अपने तरीके से पाल लिया, राइट. एंड उन्होंने भी हमारे पेरेंट्स की जनरेशन में देयर आर ग्रेट किड्स एंड देयर आर किड्स जो हॉरिबल है, राइट. कुछ एडिक्टेड है, सब्सटेंस अब्यूज़ में है, परेशान है, मेंटली अनस्टेबल है, नॉन अचीवर्स हैं, वर्सेस बहुत सारे अचीवर्स हैं, किल कर रहे हैं, फाड़ रहे हैं, मेंटली स्टेबल है. और दोनों में पेरेंटिंग मतलब दे डिड इट देयर वे. उन्होंने कोई रूटीन नहीं बनाया, एटलीस्ट इन माई केस दे डिडंट डू इट. कुछ उनका ज़्यादा उन्होंने ठीक है हो जाएगा. दे ऑब्वियसली लव एंड केयर ओवर पैम्परिंग, एवरीथिंग वाज देयर, फूड वूड, लाइक व्हाट एवर अ मॉम कुड डू, जितना उनको आता था दे डिड इट, व्हाट एवर अ डैड कुड डू दे डिड इट, राइट. एंड उन्होंने ये सब नहीं किया, तब भी बहुत सारे लोग बहुत अच्छे निकल गए. व्हाट्स द डिफरेंस कि ऐसा क्यों होता है? कोई स्टाइल नहीं होता पेरेंटिंग का, सिर्फ चले जा रहा है, उसके बाद भी बच्चे अच्छे बन जाते हैं, और सिमिलर जगह पे अच्छे बच्चे नहीं बनते. राइट. दोज टाइम्स, अगर हम हमारे पेरेंट्स के टाइम की बात करें, दोज वर सिंपलर टाइम्स. तब क्या आउटबर्स्ट था इतना, चिप्स, चॉकलेट्स, इतना अग्रेसिव मार्केटिंग, इतना अवेलेबिलिटी ऑफ कुकीज़ एंड कपकेक्स एंड मैकरून्स, क्या था ये सब? इतनी बर्थडे पार्टीज थी. अगस्त एवरी वीक ही हैज़ 4 बर्थडे पार्टीज टू गो टू. इतना स्क्रीन, तब तो क्या टीवी कैसा था ना, टीवी कैसा था ना, वो एंटीना वाला, हाँ, मोबाइल थे तब. हाँ, टीवी तो बहुत रेयर ही देखते थे तब. मम्मा सारी इतनी वर्किंग थी, मम्मा वॉज द नर्चरिंग फिगर जो पूरा टाइम उनकी लाइफ डेडिकेटेड टू द किड्स थी. नाउ टाइम्स हैव चेंज ड्रास्टिकली. मॉम्स हैव स्टार्टेड गोइंग आउट. घर पे कोई है नहीं, इमोशनल नर्चरिंग के लिए कोई है नहीं. अगर है मॉम, फिर भी अभी मॉम्स और विमेन मेंटल स्पेस इज नॉट एज हेल्दी. हमारी मॉम्स तो कितनी खुश रहती थी यार, उनको ये एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन,
दिल में क्या है ये सब, उनको नहीं पता था बिकॉज दोज वर सच सिंपलर टाइम्स एंड दे वर बेटर टाइम्स यार। और अब कंपटीशन, अग्रेसिव मार्केटिंग, इतना चिप्स, इतना शुगर, हमें हमारे बच्चों को प्रोटेक्ट करना है ये सब चीज़ों से। नहीं करेंगे तो इतना कंजम्पशन है कि यू कैन नॉट ड्रॉ अ लाइन बिटवीन हेल्दी एंड अनहेल्दी बिकॉज ब्लर हो चुका है ये सब। आपको पता है राज, एक पैकेट चिप्स अगर मेरा बच्चा खाता है ना, इज इक्विवेलेंट टू मी ईटिंग 3 पैकेट्स ऑफ लेज एट वन गो। आप सोचो 3 पैकेट आप अब भी ऑन द स्पॉट खा गए। आपका नर्वस सिस्टम पूरा मच्योर है, मेरे बच्चे का नर्वस सिस्टम इमच्योर है, हाई स्टिम्युलेशन हो जाता है, एक्टअप क्रेजी हो जाते हो, उनके ब्रेन में कहाँ कहाँ से क्या रॉकेट्स फूटते हैं कि क्या हो रहा है, इतना शुगर। एक डेयरी मिल्क खाया मेरे बच्चे में इज इक्विवेलेंट टू 5 डेयरी मिल्क्स दैट आई ईट एट वन गो। यहाँ बैठे बैठे मैं खा गई। एंड ये सारा फैक्ट्स हमें कोई नहीं बताता। हमें ऐसा लगता है एक पैकेट चिप्स से क्या होगा, एक पैकेट, दादी बोलती है एक पैकेट चिप्स से क्या होगा, खाने देना, तो क्या इतना इसके पीछे पड़ी रहती है। हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा हमारे बच्चों को बिकॉज जमाना इज, इट्स अ स्कैरी वर्ल्ड आउट देयर, वी डोंट नो। यू टेलिंग कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको शुगर और सॉल्ट नहीं देना चाहिए? Salt from 1 year onwards, a little pink salt is fine. Sugar till 2 years, a big no. 0. No. No. And salt be like a processed salt? No, pink salt. Have pink salt, little, yes, sure, just for taste. क्यों? Again, because brain में overstimulation, tantrums, nervous system immature है मेरा। तो ठीक है। Exactly. थोड़ा से स्टार्ट होगा, आदत बनेगी, टैंट्रम आएगा, चाहिए मम्मा चाहिए, दे देना, एक से क्या होगा, एक खाया, फिर थोड़े दिन में मम्मा, उसके अराउंड टैंट्रम्स। सो हर चीज़ के लिए प्रॉपर बाउंड्रीज होना बहुत ज़रूरी है। नाउ अभी तक हमने बात की अबाउट पेरेंट्स बीइंग जेंटल, नाउ वी टॉक अबाउट पेरेंट्स बीइंग firm, right? That firmness in parenting, that leadership in parenting, that a pinch of strictness in parenting. हमारे घर पे बाउंड्रीज बहुत वेल डिफाइंड है। जंक फूड, संडेज। आज का एवरेज बच्चा, आपको पता है 2 to 7 years में एवरेज बच्चा वॉचेज स्क्रीन 4 hours a day, 4 hours। 0 to 7 में 0 to समझ आता है कुछ? 7 to 14 में। ओ कोकोमेलन बहुत समझ आता है। कोकोमेलन उसके अलावा कुछ नहीं। कोकोमेलन, ओह माय गॉड, दैट्स इनसेन यार। या हाई स्टिमुलेशन, वेरी बैड फॉर द ब्रेन। 7 to 14 years में 5.5 hours per day। एंड आप बताओ अगर हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? एंड नाउ अब आता है बात कि घर पे फैमिली रूल्स होना क्यों इंपॉर्टेंट है। फैमिली रूल्स मीनिंग, मेरा बच्चा टीवी पता है कितना देखता है? हार्डली once in a week for 30 minutes। क्यों? रूल्स है घर के, टीवी नॉट अलाउड। सो मैनी बच्चे टीवी खाते खाते टीवी देखते ही है, नहीं तो खाता ही नहीं है। गलत है, बिल्कुल गलत है। क्यों? बिकॉज मेरा बच्चा फूड के साथ में एसोसिएट कर ही नहीं पा रहा, उसका ब्रेन एंड फूड एसोसिएशन बन ही नहीं रहा है। वो तो टीवी देख रहा है, मम्मी खिलाए जा रही है। व्हेन यू नीड टू अंडरस्टैंड योर फूड। मेरा बच्चा जब भिंडी देखता है, ही इज हैप्पी, आज तो भिंडी है। ही इज एसोसिएटिंग द मेमोरी, उसका माउथ, उसका हैंड एसोसिएशन बन रहा है, उसका ब्रेन एंड उसका टेस्ट एसोसिएशन बन रहा है। बट बहुत सारी मॉम्स तो दे देती है कि खाता ही नहीं, इसलिए ले ये देख ले। व्हाट यू अलाउ प्रिवेल्स। हमारे टाइम पे क्या हम टीवी देख के खाते थे? टीवी था ही नहीं, खाया ना हमने। आप दे रहे हो इसीलिए हो रहा है। ये मैं टीनेज ईयर्स में करता था। एंड एज अ मदर मैंने बहुत रूल्स बना के रखे घर पे, बाउंड्रीज, कि टैंट्रम ही नहीं आए। अगस्त, व्हाट इज द रूल, यू नो इट ना बच्चा? यस मम्मा, ही नोज द रूल्स।
और कभी कभी उसको रूल से ट्वीक करने का, मम्मा प्लीज विल यू अलाउ टुडे, श्योर बच्चा, नो प्रॉब्लम. समटाइम्स बीइंग परमिसिव इज ग्रेट. बच्चे को फन थोड़ा आना चाहिए. हेक्टिक नहीं हो जाएगा बच्चे के लिए नहीं हर चीज, मतलब ये भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर पर सकते. ऐसा नहीं है ना कि उसको करना है, क्योंकि वो देखता ही नहीं ये सब. वो तो बहुत जैसे खुश पता है ही ना, नहीं है. उसको पता ही नहीं ये सब, वो तो खुश है. Yeah. उसको ऐसा कुछ लैक पता ही नहीं कि मेरी है. लाइफ में कुछ लैकिंग है. उसके हिसाब से तो वो मस्त जी रहा है. या बिकॉज द लाइफ डिजाइन आपने ऐसी करी है कि डे वन से उसको वही पता है. टॉकिंग अबाउट दिस फूड हैबिट्स, बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारे बच्चे डिमांड करते हैं शुगरी फूड, फ्राइड फूड और सारा अनहेल्दी जंक स्टफ, राइट? तो हमें देना पड़ता है, राइट? एंड देना इस पे पड़ता है. मैं इस पे स्टडी देख रहा था अगेन कि 3 कंट्रीज में स्टडी करी गई. दिस वाज इन इंग्लैंड, अमेरिका एंड जापान, राइट? तो उन्होंने बच्चों से 5th स्टैंडर्ड से 11th स्टैंडर्ड, 5th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड के बच्चों से पूछा कि आपके फेवरेट फूड कौन से हैं. आई नो व्हाट यू टॉकिंग अबाउट. सो अमेरिका में बोला उन्होंने फ्राइज है, बर्गर है, मल्टीपल थिंग्स. लंदन में जब इंग्लैंड में उन्होंने किया सेम चीज़ उन्होंने बोला कि बेकन है, प्रोसेस मीट, लाइक ऑल ऑफ दीज मल्टीपल थिंग्स. जापान में जब वो गए, जापान में बच्चों ने बोला हमारा ब्रोकली फेवरेट है और अलग अलग वेजिटेबल्स के नाम ली. एंड दे वर शॉक्ड कि ये क्या है, कि जापानीज पेरेंट्स टीच देयर किड्स एंड जब टू पूछा स्टार्ट गया, लविंग वेजिटेबल्स. एंड जब पूछा गया तो दे सेड इसमें क्या ना, इट्स नॉर्मल टू लव ब्रोकली. उनके लिए तो ब्रोकली लव नहीं करना नॉर्मल था. नॉर्मल नहीं था, अब नॉर्मल था. या कि हाउ कैन यू नॉट लाइक ब्रोकली, राइट? एंड ऑल द वेजिटेबल्स, लाइक डिफरेंट वेजिटेबल्स. जापानीज पेरेंट्स सिखाते हैं बच्चों को दिस इज व्हाट यू लव, दिस इज व्हाट वी लव. तो वो खाते ही वो हैं, दिस इज अ इंडल्जिंग फूड फॉर देम. व्हाट यू अलाउ Prevails. लाइफ का मंत्र है ये. आप जो आपकी लाइफ में अलाउ करोगे वो आएगा आपकी लाइफ में. That's actually true. And मुझे ऐसे लगता है कि बच्चे को माँ बाप से ज़्यादा रिश्तेदार बिगाड़ते हैं. Like क्योंकि and I tell you why I say this, especially जो बाउंड्रीज वाली चीज़ पे, जब मेरी नीस है या all the other kids in my family या मेरे फ्रेंड्स के जो बच्चे हैं, तो वो बोलते हैं कि ये इसको अलाउड नहीं, वो अलाउड नहीं. अरे क्यों? when I hold them, I was like, अरे क्या एक बार तो चलता है. Because probably मुझे वो discomfort नहीं लगता. मुझे लगता है इतनी सी मासूम सी बच्ची है यार, like she needs ice cream, I want to give her ice cream, like I don't care. So a lot of but उसके repercussions, grandparents करते हैं ये. It is said that 72% moms are in depression because of the family setup after having the baby. Why do you say so? Because मैंने बोला कि अगस्त्य को चॉकलेट नहीं देना है एंड अगस्त्य को स्क्रीन नहीं देना है, बट फैमिली मेम्बर्स विल बी लाइक तू क्या हमें सिखाएगी. नॉट इन माई फैमिली, बिकॉज माई फैमिली वी हैव वेरी वेरी ब्यूटिफुल नर्चरिंग एंड दे ऑल रिस्पेक्ट मी अलॉट. सो मैंने जो कह दिया फाइनल है इन माई हाउस. बट लॉट ऑफ गर्ल्स डोंट एन्जॉय दैट प्रिविलेज दैट आई डू, राइट? इन लॉज वो मदर को वैल्यू नहीं करते कि तू क्या सिखाएगी हमें, हमने बच्चे बड़े नहीं किए क्या. वेरी कॉमन लाइन. एंड हमारा भी तो बच्चा है, हम हमारी तरीके से करेंगे बड़ा. मम्मी को साइड पे रख के दे वांट टू ओवर पैम्पर एंड ओवर गिफ्ट द चाइल्ड. मम्मा इज ट्राइंग टू होल्ड बाउंड्रीज, बट दादी आके बोले कि नहीं ये क्या है, कर क्यों रुला रहे हो बच्चों को. बट बच्चे को बाउंड्रीज होना बहुत ज़रूरी है. बाउंड्रीज जब तक नहीं होगी वो समझेगा नहीं कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, कितनी एक्सटेंट तक ये चीज़ ठीक है. तो जिनकी मदर इन लॉज एंड देयर ओन मदर्स, मतलब नानी एंड दादी जिनकी भी अलाउ नहीं कर रही है अपने बच्चे को बाउंड्री में रखने के लिए, या बहू की या बेटी की नहीं सुन रही है, या बेटे की या दामाद की नहीं सुन रही है, उनको क्या करना चाहिए? बैठो एंड फैमिली रूल्स बनाओ कि हम हमारे बच्चे को इस तरह से रेज करेंगे. बिकॉज बच्चा तो अभी फैमिली का है, सिर्फ मम्मी का है नहीं, सिर्फ पापा का है नहीं, दादा दादी है तो ऑफ कोर्स उनका लाड प्यार है, वो उनको पेरेंटिंग करेंगे एंड इट्स ओके करो. बट आप समझो हमारे घर पे हमने इस तरह से किया कि आपको जितना प्यार करना है ना बच्चे को आप करो,
किस फॉर्म में करो वो सिर्फ बता देती हूँ। आप उनके साथ बोर्ड गेम्स प्ले करो, आप उनके साथ स्टोरी टेलिंग करो, आप उनके साथ में गेम्स खेलो, काउंटिंग करो, आप ये सब करो। बट आप अगर ये सोचते हो कि मैं चॉकलेट दे के या मैं चिप्स दे के या मैं स्क्रीन दे के अपना प्यार दिखाऊंगी, सॉरी, इट्स नॉट प्यार। बट ये इंडियन फैमिलीज में चलता नहीं ना, सुनते नहीं है लोग। एंड सुनना आफ्टर अ पॉइंट पर सुनना पड़ेगा। आई विल टेल यू राज, आई विल टेल यू। सो 3 साल तक आप बच्चे को इतना ये सब दे दोगे, लाड़ प्यार के चलेगा चलेगा, एंड सडनली 3 साल के बाद ब्रेन ऐसा डेवलप हुआ कि उनको लगा कि यार अब तो ये बच्चा आउट ऑफ कंट्रोल है, ये मेरे से नहीं हैंडल होगा। फिर दादी जाएगी मम्मी के पास, ये तो तेरा बच्चा है, तू देख ले भाई, मैं तो कुछ नहीं, मैं तो अपना, आई कांट हैंडल दिस बच्चा, है ना? मैंने देखा है ऐसा। this is very common. It's Yeah. very common. तो स्टार्टिंग से ही फैमिली को एक यूनिट बन के रहना है। मम्मा पापा, दादू दादी, नानू नानी, चाचू चाचे, एवरीबडी कम टुगेदर कि दीज आर द रूल्स। एंड लाड, बच्चे का हक है दादू दादी का प्यार करो, बच्चे को मिलना ही चाहिए, बट एक तरीका है ना, जो हेल्दी लव है वो दो ना। आप क्यों अनहेल्दी लव दे रहे हो उनको? यू आर टेलिंग मी कि जैसे ही आपका बच्चा आता है उसके बाद आप एक तरीके के कोच बन जाते हो। आपको आपके घर वालों को कोच करना है, आपको आपके माँ बाप को कोच करना है, आपको आपके इन-लॉज को कोच करना है, एट द सेम टाइम आपको बच्चे को कोच करना है। एंड योर जॉब इज लाइक कोचिंग एवरीवन, आप समझो, एंड प्राइमिंग एवरीवन, तभी बच्चा होगा। क्योंकि बाकी लोग तो नहीं सोच रहे जैसे आप सोच रहे हो। मैंने डिलीवर किया बच्चा, आई मीन पोस्टपार्टम डिप्रेशन, मेरे तो हाल ही नहीं है, मैं क्या कोच करूं? चलो आज कोई पेरेंट के पास थोड़ा बहुत नॉलेज है, वो आगे बढ़ जाएगा, वो सर्वाइव कर लेगा इतने लोगों को कोच करना, जैसे मैंने किया। इमेजिन कोई सीधी सादी लड़की जिसको ये सब नॉलेज ही नहीं है, जिसको पता ही नहीं है कि ये कुछ एग्जिस्ट भी करता है, ये सब क्या करेगी? वो सकम कर लेगी। ठीक है, दे दो। तो क्या करना चाहिए उन्हें? स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ, गेट सम नॉलेज, गेट सम। स्टैंडिंग अप इज अ प्रॉब्लम। मतलब बच्चे के लिए क्या आप खुद के लिए नहीं खड़े हो पाते हो कितनी चीज़ों के लिए? I get hundreds of DMs, Raj. I'm not even exaggerating. Hundreds of DMs of moms. A state of, let's talk about reality इस country की। अधिकतर घर में ऐसा होता है कि पेट्रियार्कल, वहाँ पे मेल डोमिनेट करते हैं, राइट? तो पहले मेल से जो वाइफ है वो थोड़ी परेशान है कि यार ये पहला दिन भर सहना पड़ता है। फिर मदर इन लॉ वो पेट्रियार्टिकल, वो भी उस सोसाइटी का पार्ट बन जाती है, बिकॉज वो निगोशिएट करती है उससे कि बी लाइक, हे यू नो व्हाट, मैंने सहा है तो अब मैं दूंगी आगे, राइट? ये बार्गेन होता है, पेट्रियार्टिकल बार्गेन की मैंने किया है, मैंने आज तक सब सहा है तो अब मेरी मौका है सब करने के लिए। फिर वो ऐसा ही चलता रहा, ऐसा ही चलेगा। हाँ, नहीं हमारे साथ हुआ है ना, तो हमने कभी नाटक नहीं किया, तुम क्यों नाटक कर रही हो? तो अब जो वाइफ है वो एक बहू बन के सह रही है, वो एक वाइफ बन के सह रही है, और वो डिपेंडेंट है कम्प्लीटली अपने फाइनेंसेस की वजह से, अपने इमोशनल रेगुलेशन की वजह से, और उसकी सोसाइटी बचपन में उसकी ट्रेनिंग ये करेगी कि यही है तुम्हारा सब कुछ है। तो अब तुम्हारे जो घर वाले हैं वो भी मैक्सिमम केसेस में कभी कभी नहीं सपोर्ट करते। हाँ, they will put their hands up कि अच्छा तो घर है, अच्छा घर है, शादी करके तुमको भेज दिया, सह लो अब। हाँ, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज तो सबको ही करना पड़ता है। सबको, एग्जैक्ट कॉमन वर्ड कि थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज सबको करना पड़ता है। तो वो ऐसे में अब कैसे बच्चे को संभालेंगे? बहुत ट्रिकी है ये तो, बहुत ट्रिकी है। How do they do it? So basically, एक तो see, educating the whole family is very important, and hence I say एजुकेटिंग कोई नॉर्मल बातें नहीं सुन रहा, नहीं सुन रहा। आप उनको अथॉरिटी फिगर लेके ये कैसे बोलोगे कि अब मैं सिखाऊंगी मेरे, बिल्कुल पूरी फैमिली को लगता है अभी तुम्हें तो कुछ नहीं आता, तुम क्या काम करो। एग्जैक्टली, या एंड मोस्ट ऑफ द गर्ल्स दे गो थ्रू दिस एंड दे आर इन डिप्रेशन बिकॉज ऑफ दिस। They are legit in depression, taking depression pills at the age of 25, 30. बच्ची की उम्र ही क्या है, उसने करियर भी स्टार्ट नहीं किया, अपना करियर करना था तो शादी हो गई, फिर सोचा कि अब करियर करे तो बच्चा हो गया, बच्चा हो गया तो अब क्या करियर, अभी तो यही है तुम्हारा करियर, दिस इज योर प्रोजेक्ट। और ये प्रोजेक्ट में भी दे डोंट हैव से, दे आर कॉन्स्टेंटली बीइंग गाइडेड कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, एंड शी कैन नॉट डू एनीथिंग। दिस गर्ल मीन्स, and I know hundreds of people. तो फिर कैसे करना चाहिए? वो what is the solution for them? You just have to educate yourself, number one.
कि मुझे पता होना चाहिए कि प्रॉपर पेरेंटिंग स्टाइल क्या है, ठीक है। अगर मुझे पता है ना तो मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकती हूँ कि ये ऐसे ही होगा, प्लीज अनसॉलिसिटेड एडवाइस या ये सब नहीं, मुझे पता है ये मुझे मेरे बच्चे के लिए चाहिए, दिस इज व्हाट आई डोंट वांट। सो इट विल स्टार्ट विद educating yourself. Knowledge is power. You will have that power when you have that knowledge. You will have that confidence to tell your family, you will have that confidence to tell your husband, your partner, that you know what, this is how it's done and we should do it this way. Then you can further speak with your in-laws that you know what, हमें घर में कलेश नहीं करना है, हमें प्यार से बच्चा रेस करना है, तो उसके लिए थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा हम समझे, एंड वी बिल्ड कॉमन फैमिली रूल्स जिसमें हम एवरीबडी इज अ यूनिट, नहीं तो बच्चा फायदा उठाएगा। मम्मी ने मना किया, दादी ने हाँ बोला, बच्चा शॉर्टकट निकालेगा, बच्चा दादी के पास चला जाएगा। दादी को टेम्परली बहुत अच्छा लगेगा कि देख बच्चा तो मेरे पास आया, बट इन लॉन्ग रन दादी भी हाथ उठा देगी कि भाई ये तो आउट ऑफ कंट्रोल है, अब तू ही संभाल। सो ये सेंसिटिवली सबको साथ में आके हैंडल करना पड़ेगा। ओके, कमिंग टू यस, पापा के क्या रोल होते हैं, फादर के क्या रोल होने चाहिए? सो आई थिंक a new era of dads has been born. Yeah, I'm surrounded by brilliant dads. Yep. Brilliant dads. These dads, so I run a school and I have hundreds of dads जो daily basis पे pick up drop off के लिए आते हैं, and these dads are, ये सिर्फ ट्रेडिशनल फादर्स की तरह ऑफिस जाना, घर आना, बच्चों को डांटना, डिसिप्लिन करना, नो। ये फादर्स ऐसे फादर्स हैं जो बच्चों को इमोशनली नर्चर करते हैं, सेंसिटिव होने में डरते नहीं हैं, और अपने बच्चों को भी इमोशनली सेंसिटिव बनने से डरते नहीं हैं। बॉयज़ डोंट क्राई डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर, बिकॉज ये फादर्स क्राई भी करते हैं Anymore they तो are नहीं बोल coming सकते। Yeah, there are like more people coming and becoming like this. coming and becoming like this, and these are the fathers जो अपने बच्चों को सिर्फ जीतना एंड ये सब सेलिब्रेट नहीं करते, फेलियर में भी उनके साथ में वॉक थ्रू करते हैं। ये फादर्स का बेस्ट पार्ट पता है क्या लगता है मुझे? जेंडर रोल्स नहीं है। ये फादर्स पॉटी भी क्लीन करते हैं बच्चों की, ये फादर्स खाना भी बना देंगे, और ये फादर्स मम्मी का भी सारा काम करेंगे, पापा का भी सारा काम करेंगे। कोई जेंडर कुछ होता ही नहीं है इनके लिए। एंड वी सी बहुत सारे फादर्स नाउ कमिंग अप एंड डूइंग थिंग्स लाइक दिस। व्हेन आई एम आउट वर्किंग, आई ट्रैवल सो मच फॉर माई वर्क, माई हस्बैंड इज देयर, जा दोनों बच्चे ही विल टेक केयर। एंड आई थिंक दोज आर द फादर्स जो इस जनरेशन के हीरोज है, बिकॉज अभी तक नर्चरिंग का काम सिर्फ माएँ करती थी। नाउ फादर्स भी नर्चर करते हैं बच्चों को, सिर्फ प्रोवाइडर्स नहीं है फैमिली के, नर्चरिंग कर रहे हैं। एंड हार्वर्ड का एक रिसर्च कहता है कि फादर्स का माइंडसेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू चाइल्ड का माइंडसेट। मीनिंग फादर जितना फिटनेस में, बिजनेस में, विमेन जो है उनकी लाइफ में उनको रिस्पेक्ट करने में जितने ज़्यादा प्रो है, बच्चे डायरेक्टली उनसे ब्लूप्रिंट लेके अपना माइंडसेट वैसा ही बनाते हैं। बट क्यों इम्पोर्टेंट है ये? मे बी बिकॉज ट्रेडिशनली रोल्स तो ऐसे थे ना कि फादर विल टीच, प्रोवाइडर ऑफ द फैमिली, प्रोवाइडिंग, and अचीवमेंट, ऑब्जेक्टिविटी, मॉम नर्चर सिखाएगी, इमोशन सिखाएगी, ऑल ऑफ चीज। लाइक फादर एंड मदर का रोल बहुत क्लियर होते थे, राइट। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? जब फादर नर्चरिंग या इमोशन सिखाता है ना, तो बच्चा परसीव्स इट वेरी डिफरेंटली। तब बच्चे को, बॉय को स्पेशली, एक ये विश्वास होता है कि मेरी इमोशनल साइड भी मुझे होन करनी है, मुझे सिर्फ जॉनी ब्रावो रोबस्ट नहीं बनना है, मुझे मेरे अंदर एक सॉफ्टनेस होना भी ज़रूरी है। एंड इन दिस टुडेज एज दैट emotional side in any individual is very necessary. Why? Because world is changing so rapidly, तो हमारे अंदर वो एक emotional intelligence होगा, that communication, that social behavior, that social skills, networking, ये सब मुझे मेरे फादर से गिफ्ट मिलता है। But don't you think कि जो fathers achievement सिखाते हैं, because
आई अग्री विद द पॉइंट कि ब्लूप्रिंट जैसे बच्चे एकदम पापा के माइंडसेट को, पापा के रूटीन को, पापा के बिहेवियर को अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं 100%. राइट. मतलब देयर इज नो टू डाउट्स अबाउट इट, बिल्कुल ऐसे ही करते हैं. तो जो फादर्स गो गेटर एटीट्यूड, स्ट्रीट स्मार्टनेस, ऑब्जेक्टिविटी, अचीवमेंट, Yes. जीतना ही है जाके, टफनेस, विजन, ये सब सिखाते हैं, So वो नहीं, so ज्यादा ये भी बच्चे ज्यादा नहीं, तो लाइक ये- दे डू इट बेटर, So राइट. now we have combination ना. तब कैसा था, सिर्फ बट हाउ डू यू थिंक इज अ कॉम्बिनेशन, कभी ऐसा कॉम्बिनेशन कैसे होगा कि पापा तुम्हारे लिए ताली बजा रहे हैं क्योंकि तुम्हें सर्टिफिकेट पार्टिसिपेशन का मिला है, वर्सेस पापा ताली बजा रहे हैं जब तुम फर्स्ट आए हो. ये कॉम्बिनेशन कैसे होगा? सुनो, लाइक पापा तो एक ही होंगे, पर्सनैलिटी होगी, बच्चा भी एक ही होगा ना कि यार पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं है घर For में, example- अचीवमेंट की है. यहाँ पार्टिसिपेशन की बहुत वैल्यू है, अचीवमेंट से कुछ फर्क नहीं पड़ता, अपने को एफर्ट डालना है. फॉर एग्जाम्पल जब हम बच्चे को ट्रेन करते हैं कि जाके जीत के आना, गिव योर बेस्ट, नहीं हुआ तो पापा ट्रेडिशनली पापा के डांटेंगे, ये ठीक से नहीं किया, ये नहीं किया, ऐसे क्यों नहीं किया, अब मेहनत करते थे कितना, ये टाइम पास करते थे. और ये फादर क्या बोलते हैं कि बच्चा यू गिव योर बेस्ट, यू नो व्हाट, इट्स ओके, यू नो व्हाट, अभी हम फिर से लेट्स वर्क हार्डर और ज्यादा Do you think फोकस. that's और making kids softer, not tough? नहीं, But बल्कि that's not toughening up kids. बल्कि ना? वो फादर बच्चे के साथ बैठ के गोल सेटिंग कर रहा है कि ऐसे ऐसे करो, इस तरह से करते हैं, लेट्स डू इट. दे आर बीइंग फ्रेंड्स, कंपेनियंस विद द बच्चा एंड हेल्पिंग देम ग्रो एंड नरिश. दैट I got similar. So मेरे फादर के साथ मेरी इक्वेशन बनाता हूँ. When growing up, मेरे को ना दोनों मिला. मेरे को टफ लव भी मिला और मेरे को फ्रीडम भी मिला. एंड प्रोफेशनली, करियर वाइज, एकेडमिकली, लाइफ में कुछ करना है, लाइक ऑल ऑफ दिस, वहाँ पे मुझे हर बार यही मिला कि जो करना है कर, फोड़ना, लाइक गो अचीव, कोई बात नहीं, फेल भी हो गए तो क्या हो गया, लाइक अ वेरी इमोशनली नर्चरिंग एंड अचीवमेंट की कर ले, अपना टाइम ले ले, जो भी करना है धीरे 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 देख ले, जब कोई एक चीज़ पकड़ लेगा ना, नंबर 1 बन जाना उसमें. लाइक ही वाज लाइक ही टेल मी, जो करना है वो ऐसे करना है कि तुम उसमें नंबर 1 बनो, कुछ भी करना दुनिया में, पर अगर नहीं भी हुआ ना, डोंट वरी, मैं बैठा हूँ, अपन साथ में बैठ लेंगे कुछ ना कुछ. एंड ही यूज्ड टू से दिस ब्यूटिफुली, जो मुझे आज तक ऐसे हिट कर गई थी. आई वॉज इन फर्स्ट ईयर ऑफ माई कॉलेज और मैं कुछ बोला था ऐसा कुछ करें, ये करें, तो वह बोलते हैं हाँ ठीक है ना, रिस्क ही लेनी है ना, ले लेते हैं, ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा. बिकॉज उन्होंने अपनी लाइफ ना ठेला चला के स्टार्ट करी थी. दैट्स हाउ ही केम फ्रॉम. ही यूज्ड टू सेल कोकोनट्स ऑन स्ट्रीट व्हेन ही वाज यंग. तो इज़ लाइक पहले मुझे अकेले चलाना पड़ा था, अब तू मैं राहुल तीनों मिलके चलाएंगे, उसमें क्या है, राइट, यू नो. सो दैट काइंड ऑफ सपोर्ट ही शोड कि ज़्यादा अगर लॉस हुआ, एंड में गिर गए, तो तीनों जीरो से स्टार्ट करेंगे ना. पहले तो एक ने स्टार्ट किया था, अब 3 करेंगे तो जल्दी बन जाएंगे वापस. सो दैट काइंड ऑफ लव ही ऑलवेज शोड कि आई एम विथ यू. वो प्रोफेशनली, पर्सनल लाइफ में ही इज ऑलवेज वेरी कंट्रोलिंग. He's like controlling. He would want to control the friends I have. He would want to control the girlfriend I make. He would want to control the people I'm associating I with. think that's the best kind of parenting in terms of father. So आपके father तो वो जमाने में भी इतने woke father थे. क्यों? I felt because he was controlling with my personal relationships, I had a lot of rage against him where he couldn't let me choose what is right or wrong. Yeah, for because me. parents know, they identify जो गलत है वो. They have that eye. कि I would disagree here. Yeah. Because a lot of times his decisions were just based on what he thinks is right. Yeah. So बहुत बार ऐसा होता है, नहीं होता है. Yeah, वो like he doesn't have full space. picture of Yep. who is what and doing what. Yep. तो हमारी So, काफी आज तक लड़ाई उसी चीज पे होती है. Yep. I get it. What would you call this kind of parenting? So this is like combination of all the types where you're authoritarian also, that you want to control your bachcha. हाँ, he is controlling at times, which I Yeah. hate. Yeah, at times you're permissive, that जा जी ले अपनी जिंदगी. And at times he's a mentor and coach, which I Yeah. love. Which Ki is he's being a leader, which I want to become. authoritative, yeah. And sometimes love-hate relationship. Some parents neglectful. Mine was never neglected. Not my mom, not my dad. So what happens is that you are at an age where you can see that you can also understand कि okay इनका ये parenting है. Now young children cannot see कि ये मेरा parent ये parenting कर रहा है. तो उसमें तो parents को ही समझ के बेस्ट देना है ना, क्योंकि मेरा बच्चा तो समझ ही नहीं पा रहा है, कम्युनिकेट भी नहीं कर पा रहा है. इन द फर्स्ट ईयर्स तो वो कम्युनिकेट भी नहीं कर पा रहा है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे इस तरह का प्यार चाहिए, या मुझे यहाँ पे बाउंड्री चाहिए, मुझे आप इसमें नहीं चाहिए.
तो तब तो पेरेंट को Yeah. ही समझ के ये करना है. 0 to 7 years में तो कुछ you भी have to- समझ नहीं आता. You have to be like 100% available physically, mentally, emotionally, spiritually for your बच्चा. 7 to 14 में then the boundaries start coming in. And 14 to 21 में तो you are only a coach to your child. Yeah. You keep on giving them, advice. You keep on coaching them. They take, they don't take, you don't know. Depends on, it comes back to your 0 to 7 years. कि आपने तब कितना foundational years में connection बनाया है बच्चे के साथ. अगर connection strong है, तो वो True. they are always going to come back to you. This way I think I've been privileged. मैं बहुत privileged हूँ इस way में कि मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे neglect नहीं feel किया. नहीं मॉम ना डैड, नेवर. उनके खुद के अगर इश्यूज होंगे, फैमिलीज के साथ होंगे, आपस में होंगे, बाहर होंगे, whatever, I've seen ups and down, फाइनेंसेस को लेके, रिलेशनशिप्स को लेके, सब देखे. उन्होंने कभी भी किसी पॉइंट पे मुझे ऐसा फील नहीं किया कि दे निगलेक्ट मी. Yep. मतलब इमोशनली always available. Available. Yep. Always available. Yep. And that's the kind of backbone you need from your family. बहुत सारे सिबलिंग्स को कंप्लेंट होती है कि मेरे मम्मी पापा एक भाई या एक बहन को ज्यादा प्यार करते हैं. Preferred child. Yeah. Which is true also, by the way, in a lot of cases. Don't you think so? Parents have a preferred child. Teenage years के बाद बहुत obvious हो जाता है. I'll tell you. बचपन में maybe not. Yeah, बचपन में Teenage not. years के बाद I have seen this. Yeah, Like, why? Because I can vouch for it. I know. certain kid is in a certain way and they want कि ये बच्चे को हमें इस तरह से ही हम बात कर सकते हैं, इस तरह से, बिकॉज बच्चे की भी एक पर्सनैलिटी है, राइट? तो वो बच्चे की पर्सनैलिटी भी हमें समझ के बात करना है ना फिर बच्चे से, तो वो पर्सनैलिटी समझ के बात करते हैं. एंड हैविंग सेड अबाउट पर्सनैलिटी ऑल्सो आईड लाइक टू फोकस हियर कि लॉट ऑफ पेरेंट्स नो अपने बच्चे को ऐसा लेबल करते हैं कि मैम मेरा बच्चा शाई है. लाइक जस्ट हम कैफे में गए थे एंड लाइक आई एंड अगस्त्य वी बोथ गो ऑन कॉफी डेट्स, ठीक है? Lovely. सो मेरी एक फ्रेंड मिली एंड लाइक से हाई टू आंटी एंड बच्चे ने नहीं बोला इट्स ओके ये तो शाय है जाने दो. एंड आई वाज लाइक व्हाई आर यू लेबलिंग योर बच्चा शाय इन फ्रंट ऑफ स्ट्रेंजर्स? ये उसके सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्रिंट हो जाएगा और बाद में उसको कहीं पे भी जाना होगा, जब ही हैज टू स्पीक अप, बोलना है, उसका सबकॉन्शियस माइंड उसको यही मैसेज देगा, ये तो शाय है, ये तो शाय. वो बोल ही नहीं पाएगा. रादर व्हाई डोंट यू से कि मेरा बच्चा ऑब्जर्वेंट है, मेरा बच्चा टेक्स टाइम टू ओपन अप, बट वंस ही ओपन्स अप ही इज द मोस्ट कॉन्फिडेंट चाइल्ड. और मेरा बच्चा जब ये सुन रहा है तब मेरे वर्ड्स के हिसाब से वो अपनी पर्सनैलिटी बना Shape रहा है. करता है, yeah. बिकॉज 0 to 7 years में बच्चे की कोई पर्सनैलिटी नहीं है, मेरे वर्ड्स सुन के ही वो अपनी पर्सनैलिटी शेप कर रहा है. मैं अगर आपको बोलूंगी राज आप फैंटास्टिक हो, मैं 4 लोगों के बीच में ही सच अ गुड पॉडकास्टर और इसका काम, इसका रिसर्च ब्यूटिफुल, मैं 4 लोगों के सामने बोलूंगी, इमेजिन एक 4 साल का राज क्या सोचेगा, हाँ यार मेरे में तो ये है. और बाहर आप जब तीसरे जन को मिलोगे आप में वो कॉन्फिडेंस झलकेगा, दिखेगा. True. Yep. That is true. And this gets me to an important point. जो मुझे बहुत प्रॉब्लम है, मैं पेरेंट नहीं हूँ बट ये जेन्युइनली मैं हर पेरेंट को बोलना चाहता हूँ, विच आई हैव सीन दिस. आप दूसरों के सामने या घर में अपनी घर वालों के सामने पेरेंट्स को अपने बच्चों को नेगेटिव चीज़ें बोलना बंद कर देनी चाहिए. Absolutely. फॉर एग्जाम्पल ये कितनी पतली है, ये कितनी काली है, ये कितनी ये है, ये कितने इसको वो हो गए, कितने स्पेसिफिकली ब्यूटी का ऑब्सेशन लेके यप दे टेल अगेन एंड अगेन एंड अगेन, और वो इंसान अंदर में अंडर कॉन्फिडेंट हो जाता है. एब्सोल्युटली. जस्ट बिकॉज दे आर लाइक घर में ही, मतलब 2 भाइयों के बीच में एक भाई को ऐसे कंपेयर कर दिया, भाई क्यों, ये तो अच्छा नहीं, ये तो ऐसा ही है, ये तो लाइक पर्सनैलिटी वाइज, लुक्स वाइज कोई फीचर होगा, किसी को प्रॉब्ली एक्ने होंगे, किसी को आई डोंट नो, किसी की नाक बड़ी होगी, छोटी होगी, आँख छोटी होगी, कोई पतला या मोटा होगा. 10 बार बोल कलर के ऊपर, इंडिया में तो ऑब्सेशन है कलर के ऊपर, बोल के घर वाले ही बोलते थे. यप. एंड थोड़े टाइम बाद बच्चे को खुद ही लगने लग जाता है कि हाँ मैं तो बदसूरत हूँ, मैं बेकार हूँ और मैं ये ऐसा ही हूँ और मैं ऐसी ही हूँ. लाइक व्हाई व्हाट, मतलब घर वालों के लिए तो तुम हीरो हो. That's what, no, but that's how it should be. हमें एज अ पेरेंट हमें एजुकेट करना है खुद को ऑन डूज एंड डोंट्स ऑफ पेरेंटिंग. Tell me things not to say to a kid. सबसे पहला तो लेबलिंग.
दूसरा, गुस्सा मत करो, गुस्से से बात मत करो, बिकॉज आप गुस्से, इट इज गोना कम बैक टू यू. मुझे पता है जो पेरेंट्स बच्चों के साथ में गुस्से से बात करते हैं, सेम वर्ड्स बाउंस बैक आता है बच्चे के साथ. और बाउंड्रीज मत रखो, मीन्स परमिसिव मत रहो. परमिसिव रहोगे गया बच्चा आउट ऑफ कंट्रोल, एंड यू विल बी लाइक थक जाओगे पेरेंटिंग में. सो दैट द अदर थिंग इज हैविंग बाउंड्रीज इन टर्म्स ऑफ स्क्रीन टाइम. और उसके वजह से राज, आज के ज़माने में, एज आई सेड, 4 hours ऑफ स्क्रीन टाइम, 5.5 hours ऑफ, व्हाट इज हैपनिंग? इतना स्टिमुलेशन आउटडोर्स ही नहीं मिल रहा है. मेरे ब्रेन को पॉजिटिव स्टिमुलेशन कहाँ से मिल रहा है? लेट्स टॉक अबाउट दिस, कि बच्चों को स्क्रीन में हमें क्या रूल्स रखने हैं. बताओ. सबसे पहला, एक तो आप फिक्स कर दो कि वीक में एक बार, एंड मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स आई थिंक एवरी डे ही दिखाते हैं. एवरी डे भी अगर आप दिखाते हो, मैंने तो बहुत क्लियर बाउंड्री रखा है, हफ्ते में एक बार आधा घंटा एजुकेशनल प्रिटेंड प्ले शो आप देख सकते हो, जिसमें आपको कुछ सीखना मिले. को वॉचिंग, मैं उसके बाजू में बैठ के देखती हूँ, हम दोनों साथ में देखते हैं, एंजॉय करते हैं. अगर आप बच्चे को रोज दिखा रहे हो, लंबे शोज होने चाहिए, शॉर्ट रील्स या इन शॉर्ट्स नहीं होने चाहिए. क्यों? बिकॉज कॉन्स्टेंटली फ्रेम चेंज हो रही है, साउंड चेंज हो रहा है, विजुअल चेंज हो रहा है. उसके वजह से क्या हो रहा है, मेरा ब्रेन पॉपकॉर्न ब्रेन बन रहा है. कॉन्स्टेंटली कुछ नया नया पॉप हो रहा है. हाई स्टिम्युलेशन कंटेंट, हाई ग्राफिक्स, हाई विजुअल्स. इससे क्या होगा? उससे मेरा ब्रेन बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में चला जाता है. वाई? बिकॉज हाई स्टिम्युलेशन है ना. मेरा ब्रेन इतना ज़्यादा डेटा या इतना ज़्यादा ग्राफिक्स हैंडल ही नहीं कर पाता, बिकॉज मेरा ब्रेन, मेरा नर्वस सिस्टम, सब कुछ अभी अंडर डेवलप्ड है, इमैच्योर है. तो इमोशनल रेगुलेशन में प्रॉब्लम आती है, टैंट्रम्स आता है. एकदम ज़्यादा मेरा बच्चा एक्साइट हो जाता है, स्टिमुलेट हो जाता है, कांट थिंक स्ट्रेट, अग्रेशन आ जाता है. इतने छोटे बच्चे में इतना अग्रेशन है. एडल्ट्स के साथ भी होता है बाय द वे. यस. क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरा स्क्रीन टाइम स्टिमुलेशन है, ओवरटली स्टिमुलेटेड. ओके. सो और क्या रूल्स होने चाहिए? रील्स एंड शॉर्ट्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए. आप लॉन्ग लो स्टिमुलेशन वाले प्रिटेंड प्ले, एजुकेशनल, जहाँ पे आप वोकैबलरी सीख रहे हो, जहाँ पे थोड़ा कम ग्राफिक कंटेंट है, वैसा आप देख सकते हो. द बेस्ट थिंग दैट आई स्टार्टेड विद अगस्त्य वॉज, आप मानोगे नहीं राज, इट वर्क सो वेल. मैंने अगस्त्य के साथ पॉडकास्ट स्टार्ट किया. बाल गाथा, द कहानी प्रोजेक्ट, द नुआ प्रोजेक्ट. तो ये सारे पॉडकास्ट मेरा बच्चा जब सुनता है ना, ही टेल्स एलेक्सा प्ले बाल गाथा. एंड उसमें जो स्टोरीज आते हैं ना, उससे क्या हो रहा है, मेरे बच्चे का पेशेंस डेवलप होता है. इतना स्टिमुलेटेड नहीं है, पेशेंटली सुन रहा है. राइट? ठहराव आया मेरे बच्चे में, फोकस, कंसंट्रेशन बढ़ा, उसका क्रिएटिव इमेजिनेशन बढ़ा. मैं वीडियो में क्या है, वो जो दिखा रहे, मेरा ब्रेन वही प्रोसेस करेगा और वही सोचेगा. इसमें क्या है, वर्ल्ड इज योर ऑयस्टर. इमेजिनेशन, जो सोचना है, मीन्स एक सीन बोल दिया, उसमें आपको जो भी विजुअल्स आए आप ला सकते हो. राइट? सो दैट वे इट वर्क्स रियली वेल व्हेन यू डू पॉडकास्ट विद योर किड्स. कोकोमेलन नहीं दिखाते आप बच्चे को? नहीं, बिल्कुल नहीं. क्यों? बहुत ज़्यादा हाई स्टिमुलेशन, हाई ग्राफिक्स, इट्स टू मच फॉर माई चाइल्ड्स इमैच्योर ब्रेन टू हैंडल. लोग एडिक्टेड है उससे. बच्चे एडिक्टेड है, खाते नहीं है, देखते नहीं है, सुबह से लेकर रात तक कोकोमेलन. Yes. You know how they do it? कोकोमेलन वाई इतना एडिक्टिव क्यों है वो दुनिया में? क्योंकि जब वो अपनी कोई भी नई सीरीज बनाते हैं, वो 1000 बच्चों के सामने दिखाते हैं वो सीरीज, छोटे छोटे बच्चों को एक्सपेरिमेंट करने के. जिस भी पॉइंट पे अगर 10-12 बच्चे कहीं मुड़ गए, इधर उधर गए या डिस्ट्रैक्ट हो गए, वो पॉइंट वो पकड़ते हैं, उस पॉइंट को चेंज करते हैं और फिर वापस दिखाते हैं. और वो उस पॉइंट तक हर एक सेकंड को मास्टर करते हैं कि कोई भी बच्चा डिस्ट्रैक्ट नहीं हो. This is how they build every series that they have, every video that they have. Wow. वो हजारों बच्चों पे कॉन्स्टेंटली फुल टाइम आई रख के देख रहे हैं कि बच्चा जब देख रहा है, छोटा सा बच्चा, वो इधर कब मुड़ गया मतलब इस सेकंड पे रोको, क्यों रुका, डिस्ट्रैक्ट क्यों हुआ,
साउंड गलत था और मतलब visual विजुअल क्या- गलत था, क्या- ग्राफिक कलर में भी डिफरेंट थे, कुछ टेढ़ा मेढ़ा हुआ, क्या करो, बहुत ज़्यादा था, स्लो था. हाउ कैन वी मेक श्योर कि ये डिस्ट्रैक्ट नहीं हो? एंड दैट्स हाउ दे परफेक्ट देयर आर्ट. Yep. And look, आपको पता है there is a study that says that जो बच्चे इतना ज़्यादा ये हाई स्टिमुलेटिंग शोज देख रहे हैं, उनका there is so much aggression, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना लो हो रहा है, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप नहीं हो रही है, लैंग्वेज उनका डेवलप ही नहीं हो पा रहा है, बिकॉज देयर कॉन्स्टेंटली देयर ब्रेन इज स्टिमुलेटेड और एंगेज्ड इन सर्टन थिंग्स. सो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन जिसको स्टिमुलेशन मिलना चाहिए वो मिल ही नहीं रहा है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ब्रेन के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाऊँ एक चीज. ये डेवलप करने के लिए मीन्स उसका डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लॉजिक डेवलप करने के लिए मुझे इंडिपेंडेंट बच्चे को छोड़ना है कि कोई एक्टिविटी कर रहा है, फिगर इट आउट योर वे. वो दिन में करना ज़रूरी है. मुझे उसका टेम्पोरल लोब अगर मुझे ये करना है तो मैं उसको बहुत ज़्यादा साउंड्स मीन्स पॉडकास्ट या स्टोरी टेलिंग ये सब करूँ. तो दिन में मुझे ये कंपल्सरी एक्टिविटीज़ है जो मुझे बच्चे के साथ करनी ही है. पॉडकास्ट या स्टोरी टेलिंग करना, देन उसका विजुअल करने के लिए ऑसिपिटल मुझे रीड अ बुक करना बहुत ज़रूरी है उसके साथ. देन उसका पैराइटल लोब एनहांस करने के लिए आई हैव टू डू लॉट ऑफ touch and all of yes fine motor activities, senses. उसके साथ में लॉट ऑफ लॉजिक बिल्डिंग, पजल्स, बोर्ड गेम्स, प्रिटेंड प्ले, जहाँ पे मेरा बच्चा लाइक हम लोग ही इज़ द शेफ, मेरे लिए कुक कर रहा है, ही इज़ द टीचर, आई एम द स्टूडेंट. उसका सेरिबेलम ग्रॉस मोटर डेवलप करने के लिए पूरे दिन में उसको बाहर भेज रही हूँ, एज इन एटलीस्ट 40 minutes, once in a day 40 minutes where you go out in the garden, run, jump, crawling, and for the brain stem to develop मैं उसको unconditional love दे रही हूँ. और ये सारी एक्टिविटीज़ मैं रोज़ करती हूँ. इसके लिए और आएगा अफर्मेशंस, व्हेन आई एम डूइंग लॉट ऑफ मेडिटेशन, के बच्चे को छोटी उम्र से ही ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ओमकार, ये सब करवाना. ऑन डेली बेसिस जब मैं बोर्ड गेम, स्टोरी टेलिंग, फाइन मोटर एक्टिविटीज़, गार्डन में जाना, आउटडोर एक्टिविटीज, मेडिटेशन, ये सब कर रही हूँ, तब जाके ऑल पार्ट्स ऑफ द ब्रेन में स्टिमुलेशन होगा, फुल ब्रेन डेवलप होगा. सो पेरेंट्स क्या करते हैं, कोई एक चीज़ ही फिर करवाते रहते हैं, लाइक एंड टीवी या जंक या शुगर या सॉल्ट, ये सारा मेरे ब्रेन को श्रिंक कर रहा है. You know, एक there's this company Clap Store. Have you heard of it? No. Okay, so Clap Store, they make really good toys for kids. हाँ. और वो एजुकेशनल सॉर्ट ऑफ टॉयज होते हैं, Okay. लॉजिकल बिल्डिंग टॉयज होते हैं, बहुत सारे अलग अलग टेक्सचर्स होते हैं, मोटर स्किल्स के ऊपर होते हैं. लवली. जीरो से लाइक जब बच्चा 1-2 साल का, 3 साल का, 5 साल का है, उस टाइम आपको कलर आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, अलग अलग टेक्सचर होते हैं, स्विच बन चालू करना. Like those toys are built in such a beautiful way. Yes. It's an amazing, like जिसको भी डिफिकल्टी होती है ना कि क्या कराएं बच्चों से जिसमें वो करें, those toys are addictive. वो Yes. टॉय खरीद लो and and then they're it just positive helps them. stimulation Yes. for the brain growth. And it trains your brain. जो आप बता रहे थे, टेक्सचर, टच, साउंड, उसमें सब है. Yeah. And, and the multiple games like from different ages, which I really love. So it's I think that company is doing really cool. You should check it out. I will, for sure. Clap Store नाम है. Clap Store. Toys आते हैं, and then I think you Great. and you tell me from a psychologist, child psychologist point of view कि सही है, नहीं है, क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, all that. Done. I love it. नहीं, आप जितना बता रहे उससे ही पता चल रहा है it's perfect. Because nuts and bolts पकड़ने हैं जो पकड़ लिए हैं. Okay. Great. Video games खेलने चाहिए? बिल्कुल नहीं. I'll tell you a research. ठीक है, 2007 की है, Archives of Psychology Journals. जिन बच्चों ने 3 घंटे से ज़्यादा वीडियो गेम खेला, एटलीस्ट 3 घंटे खेला है, 3 घंटे से ज़्यादा वीडियो गेम खेला हफ्ते में, राइट, वो सर्जन्स बेटर बने लाइफ में. वो 27% फास्टर सर्जन्स है, 37% लेसर मिस्टेक्स करते हैं, एंड 42% ओवरऑल बेटर रैंक करते हैं ऑन अ क्वालिटी ऑफ अ सर्जन वर्सेस पीपल जिन्होंने बच्चों ने वीडियो गेम नहीं खेला. हम अगर साइंटिफिकली देखें, हाँ. मेरा 0 to 3 years में हैंड आई कोऑर्डिनेशन, बायलैटरल कोऑर्डिनेशन या मैनुअल डेक्सटेरिटी, ये पूरा 0 to 3 years का ही गेम है. तब तक ये स्किल्स मेरी सारी डेवलप हो जाती है. उसके बाद मुझे फोकस करना है ऑन माई कॉग्निटिव एबिलिटीज. कॉग्निटिव एबिलिटीज मीन्स द
प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, द फ्रंटल कॉर्टेक्स, फ्रंटल लोब, जिसका काम है डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जजमेंट, रीजनिंग, सब बेटर होगा वीडियो गेम से. यस डेफिनेटली ये सब में हेल्प होता है, अगेन इन मॉडरेशन, राइट. अगर मैं once in a while, once in a week, if I'm playing for an hour, it's great, but otherwise उसके आगे it's only hurting them, because वो video game से there are lot of other better options, better games, board games, जिससे आप अपने cognitive abilities increase कर सकते हो. This research would be produced now. आपको पता है ये सारे researches भी ये video game की company ही fund करती है to promote video game usage, right? So we cannot trust all the researches, we have to trust the science that scientifically मेरे बच्चे के brain के लिए screen या A इतना lot of science says that video games are good for decision making, better again. skills, exploratory skills बढ़ती हैं लाइफ में, आपका इमोशनल रेगुलेशन बड़ा बेटर बनता है, आपकी कॉम्पिटिटिव स्किल्स बढ़ती है. आप जब जीतते हो या हारते हो तो आप सैड नहीं फील करते हो. यू लर्न ऑल ऑफ दीज, यू लर्न हाउ टू डील विद फेलियर, सो मेनी थिंग्स. no you play once in a while, it's fine, but no, not every day, not 3 hours, because उससे negative impact on the brain बहुत ज़्यादा हो रहा है. I think Because I don't know, I get your point कि if you are दिन भर sitting- सुबह से लेकर रात तक नहीं खेलना if you are चाहिए. sitting like 3 hours in front of a screen in a dark room, तो आपका brain बहुत ज़्यादा उससे impact हो रहा I है. get it कि अगर आप प्रोफेशनल गेमर नहीं बनना चाहते हो तो आपको नहीं खेलना नहीं चाहिए करना। इतना ज्यादा टाइम. बट Yeah. कुछ टाइम इज गुड, इट्स ओके. लाइक Anything in moderation 3 is hours fine. a week is fine. Yeah, it's fine. Again, वो भी हम let's rule out that हम प्री टीन्स के बाद ये कर रहे हैं, एज इन व्हेन आई एंटर टीन्स, उसके बाद, बिकॉज अगेन 9 to 12 प्री टीन ईयर्स आर ऑल्सो वेरी सेंसिटिव ईयर्स. उसमें देयर इज सो मच ऑफ हार्मोनल चेंजेस दैट माई बॉडी इज गोइंग थ्रू, और उसमें इतना ओवर स्टिमुलेशन. इट इज सेड दैट व्हेन माई बच्चा इज 12 और 13, तब आपका एंटायर न्यू ब्रेन बन रहा है. एंटायर ब्रेन इज लाइक it's taking a new form, new synapses, new neural connections. तो उसमें इतना over stimulation from one particular thing where I'm sitting in a dark room focusing on one thing, it's not helping me. क्योंकि तब भी मुझे, जब मैंने 0 to 2 years में मैंने जितना effort डाला है in the brain growth, मुझे 10 to 12 years में भी उतना effort फिर से डालना है, because my brain is completely changing. But I just believe कि there are positives of playing video game if you play with moderation. Moderation, with rules. I get it. Yes. पर खेलने तो चाहिए. मतलब ऐसे हाँ. I've seen कि लोग एकदम demonize कर दिया, and that's not right way to do it. Okay. Like it just no. it helps. मेरे लिए it made me competitive. It helped me. I'll tell you, all science and research is one side. Yeah. Okay. No, there are I enough get your science to point. make it. So first was it made me competitive. It made me, मेरे को video games ने सिखाया कि failure से कैसे deal करते हैं. Yeah. I was very bad at it. Very bad at it. मतलब मैं अगर स्कूल में टाइक्वांडो की फाइट हार जाता था तो मैं 2 दिन, मेरा दिन बेकार है. एंड वीडियो गेम में बार बार हार गया तो इट्स फाइन. Yep. दैट्स ओके. लाइक इट टॉट मी कि रीस्टार्ट करके लाइफ नहीं आ जाती है. लाइक यू आर नॉट डेड. Yeah. राइट. सो इट टॉट मी कम्पेटिटिवनेस. इट टॉट मी प्रैक्टिस करो फिर जीतोगे. Yep, इट टॉट मी हाउ टू डील विद फेलियर. मेरा हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत बेटर हुआ. Yep. मेरे लिए बहुत and चीजें, again, और मेरी and- क्यूरियोसिटी भी बहुत इम्प्रूव हुई, Yeah. क्योंकि मेरे को अच्छा अगला क्या होगा, अच्छा Yeah, अगला क्या होगा, yeah. अच्छा अगला क्या, नहीं तो मैं ऐसे लाइफ में एक्साइटेड ही नहीं होता किसी चीज के लिए. Yeah, no, as I said, moderation में अगर आप खेल रहे हो just as a hobby, it's great, but you don't make it your life, because I know so many people who are like, they make it their life and बाकी सारी चीज़ों को भूल के this is what they want to do. Yeah. Okay. I have an important question for you. Yeah. Okay. Bedtime routine कैसा होना चाहिए kids का? It has to be very simple. जैसे Early sleeping. कितनी बजे? Early means what? Early meaning I would say anywhere between 9 to 10. 10 के बाद लेट हो जाता है. 10 के बाद लेट हो जाता है for child's brain. Okay. So we start with 8 p.m. 8 p.m. we have our dinner, right? So वो and डिनर में भी प्लीज़ मेक श्योर दैट वी आर हैविंग बैलेंस्ड मील्स. बच्चा ये सब्जी नहीं खाता, ये नहीं खाता, वो नहीं खाता, वाई आर यू गिविंग इन? यही है, यही बना है और यही खाना है. और नहीं खाए बच्चा 2 दिन तो नहीं खाए तो नहीं खाए, तीसरा दिन आएगा, भूख लगेगी तो खाएगा. एंड दैट इज़ हाउ यू डू इट. ट्रेडिशनली भी यही करते थे एंड मॉडर्न पेरेंटिंग भी यही कहता है.
ओके दिस इज वेयर वी मैच एक्चुअली दैट नहीं खाना तो यही खाना है. एंड लॉट ऑफ पेरेंट्स नो प्लीज डोंट गो बाय द अमेरिकन फूड व्हाट दे ईट. हमारा जो ट्रेडिशनल लोकल रीजनल सीजनल यस जो हम खा के बड़े हुए हमारे दादी हमारे पेरेंट्स हम वही बच्चे को खाना दो बिकॉज दैट्स लोकल सीजनल एंड रीजनल Okay. राइट. सो वो एक खाना देना है. खाना होलसम मील हो एंड खाने के बाद आपने थोड़ा बच्चे के साथ में हाफ एन आवर कनेक्ट करो मीन्स हैविंग डियर टाइम. मम्मा पापा बच्चा भाई बहन सब सर्कल टाइम में इधर बुक रीडिंग इधर डांसिंग सिंगिंग सम आर्ट थेरेपी सम बोर्ड गेम्स सम चैलेंजिंग ऊनो कार्ड गेम मस्ती करो फ्री टाइम. तब ऐसे फुल बिंदास होके ऐसा कनेक्टेड हो कि बच्चे को लगे यार ये फैमिली दिस इज इट. मेरा तो क्या फैमिली है. दैट प्राइड दैट यू नो दिस इज माई फैमिली एंड आई कम फ्रॉम हियर. सो वो तभी बनेगा जब पेरेंट्स ऑल्सो थोड़ा इस चीज़ में फोकस करे कि यस हमें क्वालिटी टाइम देना है बच्चों को. सिंपल प्राइसलेस मेमोरीज क्रिएट करो. ओके शावर एवरी नाइट बिफोर स्लीपिंग. शावर गुड क्लीन. Why? Because see, kids का ना एक with shower a lot of mentally also आप बहुत ज़्यादा declutter होते हो. Because kids का brain ऐसा है ना कि पूरा दिन इतना सब हुआ और उनका brain is developing at such a pace that there's so much going on in their brain. When you shower no आप थोड़े ज़्यादा compose हो जाते हो और आप declutter हो जाते हो. In kids' brain specially. कितनी देर पहले सोने से शावर होना चाहिए? सो फॉर एग्जाम्पल मैं 9 बजे में बेड में गई तो उसके बेड के पहले आई जस्ट हैव लाइक अ गुड शावर अ क्विक शावर 2 minute क्विक शावर एंड आई एम गेटिंग इन द बेड. Really? According to a lot of sleep scientists, you should not take shower right before the bed. No, why? At least 1.5 hours पहले लेना चाहिए. हैंग ऑन लेट मी कम बैक टू दिस. सो मैंने शावर लिया एंड देन बेड में नाउ इन द बेड मेरा पूरा बेड टाइम रूटीन स्टार्ट हो रहा है. So I'm spending good half an hour, 45 minutes, 1 hour in bed with my child. Because also मेरा बच्चा गार्डन में खेला घर में खेला एंड पसीना हुआ तो क्लीन होके ही सोना है. वो भी एक रूल है. ब्रश करके बिकॉज किड्स के टीथ एंड एवरीथिंग डेंटल हाइजीन फिजिकल हाइजीन मेंटल हाइजीन के लिए शावर. एंड नाउ आई एम गेटिंग इन द बेड. नाउ माई एक्चुअल सबकॉन्शियस माइंड वाला रूटीन स्टार्ट्स. तो इसमें इमोशनली कनेक्ट जैसे ही हम बेड में आए वी आर कनेक्टेड एंड वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट. मैंने एक क्वेश्चन किया बच्चे को बच्चा अगर मुझे कल ये चीज़ मुझे कल यहाँ जाना है मैं कैसे रूटीन मेरा मैनेज करूँ टाइम ही नहीं है प्लीज़ एक्सप्लेन नो मुझे बताओ ना. सो 2-3 ऐसे क्वेश्चंस डालो बच्चे पे देखो वो क्या दे रहा है. उसके स्कूल की बात स्टार्ट इनिशिएटिंग दैट डायलॉग. सो 15-20 मिनट्स फ्री टॉक कर रहे हो जहाँ पे आप क्वेश्चन सिर्फ डाल रहे हो एंड लिसनिंग मोड में चले जाओ कि बच्चा क्या बोल रहा है. उससे उसका बहुत ज़्यादा लॉजिक इमोशनल ब्रेन डेवलप हो रहा है. ओके. देन बिफोर स्लीपिंग हम अफर्मेशंस करते हैं कि आई एम स्ट्रॉन्ग आई एम कॉन्फिडेंट आई लव मेकिंग फ्रेंड्स आई लव गोइंग टू स्कूल थैंक यू गॉड थैंक यू फैमिली थैंक यू स्टाफ gratitude and everything and we talk to little child inside him कि आप अपने लिटिल अगस्त्य को बोलो या अपने लिटिल बॉय इनसाइड यू उसको बोलो कि हम बच्चा आपका ये आपको थोड़ा इम्प्रूव करना है आपको नहीं लगता गुस्सा थोड़ा तो हम अपने लिटिल अगस्त्य को बोलते हैं कि हम शांत है हम एकदम ज़्यादा हैप्पी है हम हमारे पास जो है हम उसमें सेटिस्फाइड है. वन थिंग दैट माई हस्बैंड डज विद माई सन इज़ सो ब्यूटिफुल. Belly is full, heart is content and mind is at peace. Every night before sleeping हम ये बोलते हैं thank you God, thank you God, thank you God. और ये पूरा रूटीन करके by 10 we are off to sleep and we wake up at 7:30 in the morning. So he is getting good 9.5 hours of sleep which is very healthy. Do you think nannies रखनी चाहिए? Why not? Of course. बिकॉज वेन आप समझो मम्मी का इमोशनल कप है दिस इज़ माई इमोशनल कप ये भरा हुआ है. मैं कॉन्स्टेंटली बच्चे को पोर कर रही हूँ मेरा इमोशनल कप मम्मा 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 मैं भरती गई मेरा कप खाली हो गया. अब
मुझे भी तो भरना है ना खुद को, अगर मैं भरी हूं तो ही मैं बच्चों को दे सकूंगी. सो मेनी मॉम्स ये गलती करते, दे डोंट टेक अ ब्रेक. एंड जब तक मैं फुल नहीं हूं, आई कांट गिव माई बेस्ट टू माई बच्चा. एंड यू डोंट नीड टू गिव पूरा दिन टू योर किड्स. यू नीड टू गिव गुड, जो सेंसिटिव आवर्स है, मैजिक आवर्स है, तब आपको अवेलेबल रहना है. खाने के टाइम पे अवेलेबल रहना है, सोने के टाइम पे अवेलेबल रहना है. आप ये टाइम पे क्वालिटी 100% आप बच्चे के साथ हो ना, यू आर गुड. यू डोंट नीड टू बी अ फुल टाइम मॉम. यू कैन हैव डैनी टू डू ऑल द लॉन्ड्री वर्क फॉर द किड्स. बच्चे का जो ब्रेन वर्क है, इमोशनल वर्क है, वो आप ही करो, पर बाकी सब डेलीगेट. व्हाई नॉट? घर में ना कभी कभार सिचुएशंस ख़राब होती है, झगड़े होते हैं, फाइट्स होती है, राइट. डोमेस्टिक वायलेंस जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी कंट्री में. 70% ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस केसेस रिपोर्ट भी नहीं होते. एंड अराउंड द वर्ल्ड 3 people die every day because of domestic violence, राइट. तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. चाइल्ड पे क्या असर होता है डोमेस्टिक वायलेंस का? डू यू थिंक बच्चे भी सीख रहे होते हैं? एब्सोल्युटली यस. मम्मा एंड पापा ने फाइट किया, माई बच्चा डर गया है, शॉक में है. मेरे 2 फेवरेट पीपल फाइटिंग हो रहा है. उसको पता नहीं है मम्मा इज राइट और पापा इज राइट. ट्रस्ट किस पे करूं, मम्मा पे करूं या पापा पे करूं? फ्यूचर में अगर मेरे साथ किसी का कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आया फ्रेंड के साथ, मैंने देखा है कि अगर कोई भी डिफरेंस आता है तो कैसे डील करना है, लड़ाई करके, मार के. दिस इज द वे टू डू इट, बिकॉज मैंने वही देखा है ना. तो वुड यू फील कि देन लड़कियां ऐसे सीखती है कि मार खाना है और लड़के ऐसे सीखते हैं मारना है? अगर उन्होंने वो देखा है, देन हाई चांस दैट गोज इन देयर सबकॉन्शियस माइंड, इन देयर ब्लूप्रिंट, और वो रेप्लिकेट करते हैं. व्हाई इज इट सेड दैट पेरेंट्स जो अडिक्टेड है, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, उनके बच्चे 4 times लाइकली टू अडेप्ट दैट, टू गेट इन टू इट, बिकॉज दे हैव सीन दैट. आपने आपके पेरेंट्स इन अ सर्टेन वे देखा है, तो आपके लिए पेरेंट का डेफिनेशन यही है. आपको अदरवाइज कोई भी पेरेंट्स हो, आपको नहीं समझ आता यार पेरेंट्स ऐसे कैसे हो सकते हैं, बिकॉज यू हैव सीन योर पेरेंट्स इन सर्टेन वे, दे हैव सीन दिस ओनली. उनके लिए यही दुनिया है. बिकॉज मैं जैसे बड़ा हूँ, दैट्स हाउ माई माइंड इज ऑल्सो एक्सपैंडिंग, नो, धीरे धीरे. दिस इज इट, मेरे लिए यही दुनिया है और ऐसा ही होता है और ये सही है. Can a child stop domestic violence? या कैसे? इन अ लॉट ऑफ केसेस जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं ना, सो किड्स स्टार्ट वॉइसिंग आउट टू द एक्सटेंट कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं और प्रणव हम लोग कुछ डिस्कस भी कर रहे हैं ना, एंड वी हैव रीच्ड अ फेज इन आवर मैरिज, इन आवर लाइफ, दैट वी डोंट नाउ फाइट रियली. फाइट करने के लिए क्या होता है, बिकॉज वी बोथ आर लाइक सक्सेसफुल इंडिविजुअल्स एंड यू नो, ठीक है, वी हैव रीच्ड दैट स्टेबिलिटी इन लाइफ. हाउएवर स्टिल अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है एंड वी आर प्रेजेंटिंग आवर पॉइंट्स, और अगर टोन थोड़ा भी लाउड हुआ, अगस्त्य विल बी लाइक, आप शांति से बात करो ना. बट यूजुअली इस केस में जब आप गुस्से में होते हो तो बोलते हैं बच्चे को बाहर निकालो, नहीं, बच्चे से दूर रहो, या तू बीच में मत बोल, ये हमारा मैटर है, निकल जाओ, रूम बंद कर देते हैं, बाहर भेज देते हैं. दिस व्हाट हैपेंस. यप, हैपेंस. सो व्हाट कैन अ किड डू? आई एम टॉकिंग अबाउट तो ओल्डर किड्स. तो किड, हाँ, ओल्डर किड्स, हाँ, मतलब जो 10-12 साल के हो गए, उनके पास पावर है यार. सी लाइक टीनेजर्स क्या 13, See, there are- 14, 15 there उनके are पास two पावर है ways. टू स्टॉप और Yeah. मे बी इंट्रूड, या बीच में एटलीस्ट बीच में Yeah. कुछ करने का. या उसके पहले तो कुछ नहीं होता. देर आर 2 ways. ओके, इधर आप इंट्रूड करोगे एंड यू विल लाइक यू नो फाइट दैट दिस इज इट, एंड यू विल टेक वन ऑफ द, नॉर्मली ऐसा होता है कि मम्मी को या आप यू नो कि मम चलो, नहीं. या तो फिर एक side लोगे अगर, और अगर बच्चा इज सीइंग दैट नो आई कैन नॉट डू एनीथिंग एंड अग्रेशन ज़्यादा है, तो बच्चा क्या करता है, खुद को शट डाउन कर देता है, आइसोलेट हो जाता है. एंड then बच्चा इज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ इमोशनल टर्मोइल, बिकॉज उसका जो बेस है वो बेस ही हिल गया है, राइट. उसमें उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि हाउ डू आई डील विद दिस, बिकॉज उसका ही कैन नॉट कम्युनिकेट नाइदर विद द पेरेंट्स नॉर विद द फ्रेंड्स, बिकॉज मैं क्या बोलूँ किसी को.
उसको प्रोसेस भी नहीं हो रहा है कि ये मैटर क्या है, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज ट्रू, व्हाट इज फॉल्स. बच्चा इज कंप्लीटली लॉस्ट एंड कंफ्यूज्ड. और ऐसे में दीज बच्चे सेल्फ हार्म भी करते हैं. कुछ बच्चे इन लॉट ऑफ केसेस दे रॉन्ग ट्रैक पे जाते हैं. दे विल फाइंड दैट कंफर्ट इन रॉन्ग पीपल, इन रॉन्ग थिंग्स. सो ये जो पेरेंट का वायलेंस है, इट इम्पैक्ट्स अ चाइल्ड इन अ लॉट ऑफ नेगेटिव वेज. उसका स्टडीज़ अफेक्ट हो रहा है, सोशल स्किल्स अफेक्ट हो रहा है, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, एंड मोर देन एनीथिंग उसका कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम सब टूट गया है, आइसोलेटेड है. हाई चांसेस मेरा बच्चा एंग्जाइटी, डिप्रेशन में भी जा रहा है. Yeah. Lot of times this happens and we have seen this. We have practically seen this. डोमेस्टिक वायलेंस घर में सिर्फ हस्बैंड वाइफ को नहीं अफेक्ट करता है, It affects entire generation generations and the generation to come. to come. Come How to do you watch break it. this? How do you break this? Only when this bacha is getting help and support from Someone an outside. evolved person who is asking him, "Ke beta, it is okay to go and talk to someone about it, to take therapy or to seek professional support or advice." But then बच्चे को तो दोनों चाहिए ना, मॉम डैड. उसको तो घर पे ही स्टॉप करना है. Yes, घर पे ही stop करना है. Therapy, a lot of it, with all due respect, would be about how तुम अपने आप को इस सिचुएशन से डिटैच कर सकते हो. या और Right? तुम्हारा But जो the kid डैमेज हुआ है, wants- तुम्हारा जो डैमेज हुआ है वो आप डैमेज कंट्रोल कैसे कर सकते हो. डैमेज तो हो ही चुका है, अब डैमेज कंट्रोल कैसे करना है. एंड मे बी आप एक पर्सपेक्टिव लेके घर पे शायद समझा सकते हो, बट उसके अलावा nothing's going to work until people are matured enough to realize. So how do you do it? So now, Raj, coming back, now our chat is coming into a full circle. How I will tell you. जो आप बोलते हो ना कि गुस्सा करके नहीं होता है, ये कर लो, वो कर लो, समझ नहीं आता, इतनी बार समझाया, जाओ. एक वो बच्चा है जिसने यही देखा है एंड ही इज टेकिंग दैट इन हिज हार्ट एंड वो वही उसका गाइडिंग लाइट लेके वो रेज हो रहा है. और दूसरा बच्चा है जो इमोशनली उसके सारे क्वेश्चंस एड्रेस हो रहे हैं, लॉजिकली एड्रेस हो रहे हैं, और वो बच्चा वो लाइट लेके, गाइडिंग लाइट लेके आगे बढ़ रहा है. अब हम देखेंगे डिफरेंस कि ये बच्चा जिसको शट डाउन किया गया है वो अपने रिलेशनशिप्स कैसे हैंडल करेगा, और जो बच्चा ये लाइट लेके जा रहा है वो कैसे हैंडल करेगा. कम्युनिकेशन ऑफ कोर्स बेटर, बिकॉज शांत है घर का माहौल, बातें करना सीखा है. प्रॉब्लम ये है कि कितने सारे लोग, राज, बात करना ही नहीं आता है उनको. आपके माइंड में कोई फियर है, कोई डाउट है, आप बोलने से ही डरते हो कि मैं कैसे बोलूँ, मैं कैसे अपना पॉइंट प्रेजेंट करूँ. आई गेट दैट. आई एम सेइंग कि अगर किसी के साथ ये हो रहा हो तो वो क्या करें सो दैट इट बिकम्स बेटर. इन द सेंस कि घर पे वायलेंस, अगर वायलेंस हो रहा है, घर पे कुछ प्रॉब्लम चल रही है, घर पे लड़ाइयाँ होती है, तो क्या बच्चे को क्या करना चाहिए. और अगर बच्चा नहीं कर सकता तो, क्योंकि मॉम और डैड, किसी कोई एक इंसान जो प्रॉब्लम के थ्रू जा रहा है, वो चाहता है कि मैं तो मेरे बच्चे को टॉप क्लास हर टाइप की चीज़ें दूँ और मैं उसे सही टाइप की नर्चरिंग दूँ, राइट, रिगार्डलेस ऑफ मेरे पार्टनर के साथ जो भी मेरे डिफरेंसेस हैं. तो वो क्या, उसको क्या करना चाहिए, उस मॉम को क्या करना चाहिए कि यार ठीक है इधर तो मेरी लड़ाई होती है, बट अब मैं जाके इस बच्चे को क्या सिखाऊं, क्या बताऊं, सो दैट ही डजंट और शी डजंट गेट अफेक्टेड इन लाइफ. सी अगर हम यहाँ पे देखें ना कि मॉम डैड का झगड़ा हो रहा है बट स्टिल मॉम हैज़ दैट इमोशनल कनेक्ट विद द बच्चा, then mom can definitely save the child from going in depression or explaining कि इनका nature is a certain type, he acts out of this ये thought process और he comes out of this. but मम्मी को भी ये समझाना आना चाहिए ना. बट डोंट यू थिंक मम्मी फिर ये सिखा रही है कि बेटा ये सब चलता है? ये सब I am taking in, yes, because of certain circumstances. तो मम्मी ये सिखा रही है कि ये चलता है. yes, definitely. What is the way out? Can she move out of That's that? what I'm asking. Can she move out of that kind of environment? If yes, she should. But again, आप समझो ना, there's so much of financial dependence. There's so much of societal pressure. It's not possible.
मैं आपको एक मेरा कल का ही एग्जाम्पल दूंगी. देयर वाज अ पेरेंट इन माई स्कूल हु कम्स टू मी दैट father-in-law is drinking since morning. Mother-in-law is torturing. The girl, very bright girl, okay, the mother, very bright girl, she was working and she had a bright career, but after the baby, sabbatical, and she's like, she's not working after the baby. जो बहन है वो भी डिवोर्स लेके घर आ गई है ना. वो लड़की क्या करे? She wants to move out, but she cannot go back to her home because father has some heart condition. पापा को बता भी नहीं सकते. So, and this is just one family, Raj. ऐसी millions of families है, millions. तो फिर क्या करना चाहिए इसमें? People should be educated people, and इसीलिए why I am coming back to this topic कि मैं क्यों बच्चे को emotionally mature कर रही हूँ. क्योंकि इमोशनली मच्योर जो बच्चे हैं वो ऐसी सिचुएशन में नहीं आते हैं, नहीं लाते हैं उनके अराउंड के लोगों को. और अगर आ जाते हैं तो डू यू थिंक कि इमोशनली मैच्योर बच्चों को छोड़ना ये सब आसान होता है? सॉरी, आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन. सो इफ कोई इमोशनली मैच्योर बच्चा है जो बड़े होकर ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है, मे बी दैट गर्ल वो इमोशनली मैच्योर थी और वो बहुत स्ट्रांग थी, बट अब आके ऐसी कंडीशन में फंस गई जहाँ पे मे बी फादर इन लॉ ये हुआ, मदर इन लॉ हुआ. डू यू थिंक उसके बाद ईजी होता है उसको निकलना? Exactly. Now this girl is woke. She cannot do anything about it. She's dependent finances के लिए भी. She's dependent society या अपना family के वजह से भी. Now you are stuck in that kind of situation, and what you can do there is धीरे धीरे with time, with patience, आप धीरे धीरे अपने family members को समझाओ. Now यहाँ पे my way और highway तो मैं कर नहीं सकती. ऐसा ही होगा. मेरे पास कोई power ही नहीं है. मैं धीरे धीरे समझा सकती हूँ, प्यार प्यार से समझा सकती हूँ, और उसमें बेचारी की शायद 20 years of her life will go in that. That's what I'm saying that. So nothing can be done, you're telling. कि financially अगर independent नहीं है women तो फिर वो कुछ नहीं कर सकती. And why we stress so much on educating girls and be independent, and कुछ भी हो financially independent होना है, करना है हमें. And again coming back to my topic के बच्चे आने से अपनी विंग्स मत काट दो कि बच्चा आ गया तो हम घर पे बैठेंगे, आई एम गोना नर्चर द बेबी. यार बेबी बड़ा होने वाला है, आप क्वालिटी टाइम दोगे, आप बैलेंस करोगे, बच्चा बड़ा हो जाएगा. टेक सपोर्ट, हायर अ नैनी, यू वर्क, बच्चे को भी बैलेंस आउट करो एंड हैव अ फुल लाइफ. डोंट रिड्यूस योर लाइफ. प्रॉब्लम ये है राज, सारी सो मैनी यंग एम्बिशियस गर्ल्स आई सी, दे आर रिड्यूसिंग देमसेल्व्स. They are reducing themselves. So many girls and bright girls. I'm still yet to find solution to it, honestly. Yeah, no, there is no solution. There is no solution. The only solution is you talk, you educate your family. And it starts with parents like us who raise family, who raise boys and girls in such a way that हम हमारी family पे ये generational trauma forward नहीं होने दे. We break the generational curses. It ends with us. It ends with us. Okay, perfect. I think we'll keep just talking and talking, but you have a train to catch, so you should run. Thank you so much for doing this. What time is it? It's 7:30 and you should run. Thank you so much for doing this. It was pleasure having you. Let's give a hug. Thank you so much ये episode end तक देखने के लिए. प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताइए कि और कौन से गेस्ट हैं जो आप देखना चाहते हैं इस पॉडकास्ट पर, ताकि हम उन्हें लाएं और आप ही के सवाल उनसे पूछें ताकि आपको और भी ज़्यादा वैल्यू मिले. जाने से पहले ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना जिसकी लाइफ में इससे एक पॉजिटिव चेंज आएगा, उन्हें कुछ लाइफ में सीखने को मिलेगा और आगे बढ़ने का रास्ता दिखेगा. क्योंकि एक कॉन्वर्सेशन किसी की पूरी लाइफ चेंज कर सकता है, उन्हें आगे बढ़ने का रास्ता दिखा सकता है एंड उन्हें बहुत सारे आइडियाज़ दे सकता है. सो प्लीज़ ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ शेयर कीजिए जिनको आपको लगता है कि उनकी लाइफ में एक बेटर चेंज आएगा. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. अंटिल देन कीप फिगरिंग आउट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल.